नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आखिर कौन लेगा मैया की गारंटी? मैया के सम्मान की गारंटी, मैया के चूल्हे की गारंटी, मैया के परिजनों की गारंटी, मैया के भाई के, भतीजे के, बेटे के, पिता की गारंटी कौन लेगा? आखिर सरकारों ने अपना दावा करना, माफ कीजिएगा, दलों ने अपना दावा करना शुरू कर दिया है। यही दावे होते हैं जो सरकार में लाते हैं, सत्ता तक पहुंचाते हैं, लेकिन यही दावे होते हैं जो कभी कभी फेल कर जाते हैं। दावों को दोबारा दोहराया जाएगा या दावों पर पूरी तरीके से कहां कहां खरे उतरे हैं उसको बताया जाएगा। चर्चा करेंगे अतिथियों के साथ। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो भी आपको दिखाएंगे, यथार्थ से, धरातल से रूबरू कराएंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। मैया की गारंटी, नवंबर में मिलेगी सम्मान राशि। क्या 2500 रुपए देगी सरकार? हेमंता का सरकार से सवाल। अभी आप हेमंत सोरेन जी को पूछिए, इस महीना माँ लोग 2500 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, वो भी धोखा करके रखा है। अभी नवंबर महीना माँ लोग 1000 मिलेगा कि 2500 मिलेगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेर से चुनावी पर्चा भर दिया। सत्ता के लिए फिर से जनता के पास पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या नवंबर महीने में झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी? 1000 रुपए या फिर 2500 रुपए? झारखंड के रण में उतरी बीजेपी ने ये तीखे सवाल पूछे हैं। मंत्री हेमंत सोरेन जी के नामांकन के साथ मैया गौन गोगो दीदी योजना ऑन की स्थिति हो गई है। अब आप देखिए, चुनाव आचार संहिता लग गई और मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ चुनावी भत्ते के रूप में अंतिम 2 महीने में 1000 रुपया देना का घोषणा किया था मैया को, लेकिन बीजेपी ने अपने सरकार में आने के पहले महीने से 5 वर्षों तक 2100 रुपए की गोगो दीदी योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अब आप देखिए, जब ये भी मुख्यमंत्री जी जहां भी जाएंगे जनसंपर्क में, उनसे लोग पूछेंगे कि साहब आपने तो घोषणा कर दी कि मैया सम्मान की राशि 2500 रुपए हो गई, फिर इस महीने क्यों नहीं मिली? चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार ने शुरू किया मैया सम्मान योजना। सितंबर और अक्टूबर में महिलाओं को मिले हैं 1000 रुपए। कैबिनेट ने मैया सम्मान की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी, लेकिन झारखंड की महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपए? कर्ज के बोझ में दबी सरकार कैसे करेगी मैया योजना साकार? झारखंड सरकार पर करीब 96,496 करोड़ का है कर्ज। हर साल 6000 करोड़ रुपए ब्याज चुका रही झारखंड सरकार। क्या कर्ज के भरोसे चलेगी मैया सम्मान योजना? मैया योजना पर हर साल खर्च होंगे करीब 18,000 करोड़। झारखंड की जनता का भी सरकार से सवाल है कि आखिर कौन लेगा मैया की गारंटी? जैसे मैया सम्मान योजना ये सब तो लाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ये सब में कोई काम नहीं हो पा रहा प्रॉपर। आप देखें स्कूल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, या फिर आप हेल्थ सेक्टर में जाइए दूर दराज एरिया में, तो वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। स्कैम इस बीच में नजर भी आया है, बीच में गवर्नमेंट गई भी थी जेल में, तो अब आगे देखिए कि क्या हो पाता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई भी योजना जो आ रहा है उसका सही क्रम में जा रहा है, क्योंकि वो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? उनके पास कुछ रहेगा तभी तो वो देंगे। ऑलरेडी हम लोग पहले से ही क्रेडिट में चल रहे हैं। बीजेपी का सवाल है कि सरकार ने आखिरी 2 महीने के लिए मैया योजना क्यों शुरू की? अगर सरकार को मैया सम्मान योजना शुरू करनी थी तो फिर सरकार गठन के वक्त ही क्यों शुरू नहीं हुई? हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हेमंत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, महिलाओं की अस्मत लूटी गई, सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही, अब सिर्फ चुनाव के लिए 1000 रुपए दे रही है। हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं, हमने मैया सम्मान लाया। अरे आपका सरकार 5 साल में सड़ा, आपका मैया का याद नहीं हुआ? आपका सरकार का समय में ही अगर आप हिसाब देखें तो आपको देखा जाएगा कि ये झारखंड में सबसे ज्यादा मैया का हत्या हुआ है। यही झारखंड में सबसे ज्यादा मैया का बलात्कार हुआ है। यही झारखंड में सबका ज्यादा मैया का सम्मान लूटा जा रहा है, और यही झारखंड हमारा मैया का खिलाफ जो क्राइम है, वो क्राइम में आज देश में
पहला नंबर में खड़ा है। भाइयों और बहनों, हमें मैया को दिल से सम्मान देना है। चुनाव का पहले सम्मान देने वाला सरकार हमें नहीं चाहिए। झारखंड में चुनावी बरसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां जनता की अदालत में हैं। सभी दावों पर जनता की नजर है। वो वादों और उनकी हकीकत को भी समझ रही है जनता। ऐसे में अपने वोट के जरिए अपना जनता फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो मैया सम्मान योजना पर सवाल भी है। मैया सम्मान योजना एक बड़ा जवाब भी है। एक बड़े तबके को जवाब है, लेकिन बड़े तबके का सवाल भी है कि आखिर कब तक, आखिर कैसे। रुक करते हैं अतिथियों का। स्वागत करते हैं कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आदिवासी नेता रवि तिग्गा साहब है। रवि जी, स्वागत है आपका। आजसू से वीना देवी जी हमारे साथ है। वीना जी, स्वागत है आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। आप चारों अतिथियों का, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत सुनील सिंह साहब से। सुनील जी, मैया सम्मान योजना की बात, लेकिन बीजेपी भी हमलावर। दावा है कि कई तरीके की मैया के लिए, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में वादे किए गए थे। उनमें से कई वादे टूट गए। कुछ वादे जो पूरे हुए, वो भी मैया के लिए जो वादे थे, वो ठीक चुनाव के ऐन 2 महीने पहले उस वादे को पूरा करने का प्रयास किया गया। 1000 रुपये से शुरुआत की गई। जब गोगो दीदी योजना बीजेपी लेकर आई, तब फिर सरकार ने कैबिनेट से 2500 रुपये पारित कर दिए महिलाओं के लिए। लेकिन राज्य सरकार करीब 96,000 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। सुनील सिंह साहब, देखिए, मैया योजना जो है राज्य सरकार के द्वारा लाया गया योजना है, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार चलता है, चलाई जाती है, जनता के लिए सरकार होता है। और मैया योजना पर बहुत गंभीरता के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता या असम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंता शर्मा जी बात रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष की इस झारखंड में, 14 वर्ष की सरकार में 14 उपलब्धियां अपने सरकार की इस राज्य के जनता के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। 1000 का योजना शुरू हुआ, 1-2 माह का पैसा मिला है और कैबिनेट से 2500 रुपये की जो राशि पास हुआ है, कैबिनेट में जो चर्चा बना कि कैबिनेट हमें देना है, तो अभी तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, मॉडल प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो इसमें तो सरकार कार्यकारी सरकार होती है, वर्किंग गवर्नमेंट होता है, इसमें तो कुछ कर सकते नहीं चुनाव जब तक आप जीत नहीं जाते हैं, जो भी आप नज़दीक में नहीं आ पाते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप लगाना चुनाव में चलते रहता है, चलता रहेगा। लेकिन जनता की अदालत में आप 2500 रुपया, 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी ने बोले हैं कि मैं दूंगा। हम बोले, इंडिया गठबंधन ने अपनी बात रखी है कि मैं 2500 रुपया दूंगा। तो यह जनता की अदालत में लोकतंत्र का महापर्व है। जनता के पास चाबी है। जिन मैया योजना के तहत 39 लाख महिलाओं को दिया गया है, अब वो तय करेंगे कि हमें कौन सरकार चाहिए, किस सरकार चाहिए, कौन सरकार हमें यह कंटिन्यू करेगा, मुझे देगा। जब बात है कि राज्य सरकार 93,000 करोड़ कर्ज में है, तो वह कर्ज में तो भारत सरकार भी, तो आपको पता है कि 2,05,000 करोड़ कर्ज में भारत सरकार भी है। तो कर्ज जो इस है, सरकार का जो काम है, सरकार व्यवस्था करेगी। व्यवस्था करके जब सरकार आएगा तो सरकार व्यवस्था करके देगी। जब हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी तरह से सरकार चलती है, चल भी रहा है। तो हमने जो वादा किया है, वादा पूरा करने का प्रयास लगातार चलते रहता है। अब जनता की अदालत में जाएंगे, जनता तय करेगी कि हमें मैया योजना चाहिए या हमें गोगो योजना चाहिए। जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत ये तय करेगी कि मैया योजना चाहिए या गोगो दीदी योजना चाहिए। बात भी सही है, जनता की अदालत को ही फैसला करना है, लेकिन जनता तक हकीकत पहुंचाना हमारा, आपका, हम सभी का काम है। एक बार आजसू से वीना देवी जी है। वीना जी, आप खुद भी एक महिला है। 1000 रुपये से शुरुआत की गई मैया सम्मान योजना की। कौन सी सरकार इस गारंटी को पूरा कर सकती है कि ये जो पैसे देने का सिलसिला है, जो खातों में रुपये जा रहे हैं, ये गारंटी ले कि 5 साल सरकार के वो चलाएंगे, इस योजना को चलाएंगे, पूरा देंगे, पैसा पूरा करेंगे, क्योंकि 75,000 करोड़ का ऋण आ जाएगा सरकार पर। जी, सबसे पहले तो जिस दिन से मैया सम्मान योजना आई है, इन लोगों ने इतना ज़्यादा इसका ढोल पीटा कि सबको खाली सिर्फ इनको बताना रहता है कि हम ये योजना लेकर आए हैं, योजना लेकर आए हैं। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे ना, तो इनको सिर्फ योजनाओं का ना ढोल पीटना आता है, योजनाओं को पूरा करना कभी नहीं आता है।
सबसे पहले ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का खूब ढोल पीटेंगे, हमको सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जाना है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वहाँ पे इनके जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए 3-4 केस ऑन द स्पॉट कर देंगे, मीडिया वालों को बुला लेंगे, हाँ भाई देख लो ऑन द स्पॉट काम हो रहा है। पता है आवेदन बोरे भर भर के आते थे, लोग उम्मीद से आते थे लाठियां पकड़ पकड़ के कि आज हम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अपना ज़मीन का मोटेशन के लिए भरेंगे, ऑनलाइन रसीद कटाने के लिए भरेंगे, हमारा ऑनलाइन चढ़वाना है। बहुत सारी उम्मीदों को इन्होंने ना पानी बोरे में भर के गड्ढे में फेंकने का काम किया और इससे कोई छुपा हुआ बात भी नहीं है, या फिर ये कोई कोरी कागज़ है या कल्पना है मेरी, ऐसी बात नहीं है, ये यथार्थ है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। उसके बाद आप मैयाओं की अगर बात करते हैं तो आपका सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र में था कि अगर एक बच्ची जन्म लेती है तो उसको सहायता राशि दी जाएगी, वो इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद अगर बच्ची पढ़ती है तो उसको पढ़ाई फ्री होगी, अगर वो पढ़ती है उसके बाद अगर वो BA पास कर जाती है और अगर हम उसको नौकरी नहीं देते हैं तो उसको हम नौकरी भत्ता देंगे, जो इन्होंने पूरा नहीं किया। उसके बाद अगर वो नौकरी नहीं कर पाई और उसका विवाह होता है तो कन्यादान योजना के तहत हम उनको राशि देंगे 30,000, वो भी नहीं दिया इन्होंने। मतलब क्या है, आज तक इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। अब इनको क्या है कि अभी मैया सम्मान योजना 2 महीना पहले लाना था, अब 2 महीना पहले लाकर क्या दिखाना था। तो मुझे ये बता दीजिए कि मैया सम्मान योजना से पहले क्या आपने जो कहा था कि BA पास बच्चियों को हम 5,000 देंगे और MA पास बच्चियों को हम 7,000 देंगे, उनका अगर हायर एजुकेशन के लिए हम उनको बाहर भेजेंगे फ्री में पढ़ाने के लिए, तो इनके पास कोई आंकड़ा तो होगा ना अभिषेक जी कि कितने लोगों को इन्होंने लाभ पहुँचाया। और अगर आपने लाभ नहीं पहुँचाया तो फिर आप जो ये मैया सम्मान योजना लेकर आए किस हिसाब से लाए हैं? क्या 1,000 में आदमी का घर चल सकता है? क्या एक बच्ची का पॉकेट मनी हो सकता है? जो आप कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान में हम बात करते हैं, तो महिलाओं का सम्मान तो सड़कों में भी बिखरा, तो घर में कितने जगह पे रेप हुए, कितना मतलब अभी हाल का कल ही का न्यूज है ना, नामकोम में कहीं पे एक बच्ची का मिला है। आप मुझे बताएं कि बच्चियां जब सुरक्षित ही नहीं है तो 1,000 में आप कैसी सुरक्षा दे रहे हैं, कैसा सम्मान दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मान लीजिए महिलाओं के प्रति आपराधिक घटने घटे ही इतने ज्यादा, उस पर लगाम लगाने का कोई काम नहीं हुआ, उसके बारे में कोई ढोल नहीं पीटा गया कि हाँ महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को हम कैसे कम करें। उसके बाद जब इनको रोजगार देने की बारी आई तो इनका एक योजना आया था फूलो झानो योजना। उस फूलो झानो योजना में अगर सचमुच में सरकार काम करती ना तो कुछ ना कुछ महिलाओं का उद्धार होता, पर वो योजना भी पानी में फिर गया। इनका था सावित्रीबाई फुले योजना, सावित्रीबाई फुले योजना भी चली गई पानी में। इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो ये तो सिर्फ मजाक करके बना के रखे हैं सरकार को। आप जब चुनाव में गए थे तब अभी आप इनसे बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, देश में ऐसा नहीं हुआ तो अन्य राज्य में नहीं ऐसा हुआ। तो क्या आप जिसने जो नहीं किया उसको पढ़ के अपना घोषणा पत्र बनाए थे या उनको कॉपी करने के लिए घोषणा पत्र बनाए थे? आप अपना घोषणा पत्र उठाकर बताएं। सिर्फ महिलाओं पे ही क्यों, युवाओं के लिए आपने क्या किया? राज्य की जनता का जानना चाहती है कि आज युवा जो इतना आप CGL में जो एग्जाम कैंसिल को लेकर जिन लोगों ने घेराव किया उस पर आपने केस किया, तो क्यों किया, किस हैसियत से आपने केस किया? क्या बच्चों का मांग अगर कोई मांगेगा आपसे कुछ तो आप केस करेंगे? तो फिर आपने झूठ बोला तो आप पे भी तो केस होना चाहिए। आप तो झूठ बोलकर मुख्यमंत्री बने कि हम 2,000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, हम इतने लोग बेरोजगार लोगों को पैसा देंगे, हम क्या बोलते हैं राशन कार्ड। एक जेन्युइन बात कर रहे हैं, जो झारखंड की जनता जिस पे जीती है, जिस पे इनको लगता है कि हाँ हम उस गरीब जनता के पास जा रहे हैं। तो आपने अपने राशन कार्ड, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम राशन कार्ड में आपको चाय पत्ती देंगे, चीनी देंगे, साबुन देंगे। क्या दिया आपने तो राशन कार्ड में नाम तक नहीं जोड़ा। तो झारखंड की जिस जनता से आपको उम्मीद है कि ये आदिवासी सरकार है हम, और हम आदिवासी हैं होने के नाते हम पे शोषण हुआ, तो जब आप सरकार में हो और आप ही का शोषण हो रहा है तो आदिवासियों का शोषण कौन रोकेगा? सरकार में है, आप ही का शोषण हो रहा है तो आदिवासियों का शोषण कौन रोकेगा? आदिवासी नेता रवि साहब हमारे साथ है। रवि तिगा साहब, रवि तिगा जी कितने सहमत हैं मैया सम्मान योजना से? राशि तो आनी शुरू हो गई, हजार रुपए गए खातों में, 2 महीने गए चुनाव के पहले। कितने सहमत है? क्या आपके घर की महिलाएं, आप जिन महिलाओं को जानते हैं, आप भी एक नेता हैं, गांव भ्रमण करते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे, क्या महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं इससे? और महिलाओं को इस पर विश्वास है, यकीन है कि ये योजना चलेगी आगामी 5 साल तक अगर हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा से वापस आती है तो? जहाँ तक महिलाओं की बात है, लोग काफ़ी उम्मीद लेकर तो बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो योजना है ये अस्थायी तो नहीं, हमारे समस्याओं का अस्थायी ही समाधान हो रहा है। आदिवासी समाज में हम लोग देख पा रहे हैं कि आदिवासी समाज में समस्या काफ़ी है, लेकिन इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये कुछ समय तक के लिए मदद पहुंचा सकती हैं, लेकिन परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि आज आदिवासी समाज अपने अस्तित्व, अपने पहचान के लिए लड़ रहा है, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहा है।
पुरखों से लड़ते हुए अभी भी हम लोगों को अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और अभी हम लोग जो भी सरकार में किसी को भी अगर प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो सही मायने में आज के समय में हम लोगों को प्रतिनिधि कहीं नहीं दिखाई देता है। आज हम लोग अगर चुन रहे हैं तो वो नई मामा में काना मामा जो कहा जाता है, बस इसी हिसाब से चुनना पड़ता है कि मतलब हम लोगों को, आदिवासी समाज को जो नुकसान अगर देखने को मिल रहा है तो किससे नुकसान ज़्यादा है, किससे नुकसान कम है, इस बिना पर हम लोगों को चुनाव करना पड़ता है। तो ये जो अभी हम लोग जो भी अभी योजना देख रहे हैं, अभी भी आदिवासी समाज का जो समस्या है वही का वही है। और ये जो अभी कुछ योजनाएं जो हम लोग देख रहे हैं ये अस्थायी है, टेम्प्रोरी है। इससे पूरा आदिवासी समाज का विकास तो नहीं होगा, लेकिन कुछ गांव घर में हम लोग जैसा देखते हैं, जिस तरह की गरीबी यहाँ है, कुछ सहयोग मिल पा रहा है। और ये अगर आगे भी जारी रहे तो कुछ सहयोग मिलेगा, लेकिन सिर्फ इतना से ही झारखंड का या आदिवासियों का विकास संभव नहीं है। सिर्फ इतने से झारखंड का या आदिवासियों का विकास संभव नहीं है। सत्ता को यह समझना होगा कि जो आप घोषणा पत्र बनाते हैं, इस बार जब घोषणा पत्र बनाइएगा तो बड़ा मेहनत कर बनाइएगा, क्योंकि ये जो घोषणाएं हैं इनसे अस्थायी समाधान, जो साथी रवि बोल रहे हैं हमारे अतिथि, वो तो आप ला सकते हैं लेकिन समाधान नहीं ला सकते। एक बार भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, आपने तो साफ कर दिया, मैया गोगो दीदी योजना ऑन, मैया सम्मान योजना गॉन। देखिए, उसमें आने से पहले अभिषेक, मैं आपको दिखाता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का निश्चय पत्र का एक पूरा चैप्टर महिलाओं के अधिकार पर था, यानी मैया के अधिकार पर। मैं बहुत संक्षेप में आपको एक रियलिटी चेक कराता हूं कि इनकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। महिलाओं के अधिकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो। सर, मैं पूरा दिखाऊंगा उसको। नहीं, मैं बस हम लोगों की तैयारी है, हम लोगों ने भी तैयार किया है कि किन वादों पर हमारी मैं 4-5 पॉइंट मुख्य पॉइंट पढ़ दूं। आप बताएं। आप भाजपा का पक्ष रखें कि गोगो दीदी योजना के ऑन होने से मैया सम्मान योजना गौन कैसे आप मान रहे हैं, पहले ये मुझे बता दें। पहले इनकी रियलिटी चेक करा दूं मैं 30 सेकंड में। देखिए, पंचायत सचिव, एएनएम, शिक्षिका, होमगार्ड जैसे पदों के सभी रिक्तियों को तत्काल भरते हुए भारी संख्या में महिलाओं को स्थायी नौकरी दी जाएगी। इनके मैनिफेस्टो का नहीं हुआ। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया के लिए उचित सेवा शर्तों का निर्धारण तथा सम्मानजनक आय सुनिश्चित किया जाएगा, नहीं हुआ। और प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक की सभी शिक्षाएं सभी जाति एवं धर्म की लड़कियों को निःशुल्क दी जाएगी, फिर झूठ बोला। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा हर अनुमंडल मुख्यालय में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी। हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरत के हिसाब से 50,000 का बिना गारंटी का कर्ज ले सकती है। आज तक हमें नहीं पता यह कर्ज किसी ने लिया या महिला बैंक की स्थापना हुई। और इन्होंने एक और चीज कहा था कि हर वैसी महिला जिनके 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए सरकारी योजनाओं में न्यूनतम मजदूरी दर पुरुषों के न्यूनतम मजदूरी दर से 15% अधिक होगा। इसकी तो सर आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये अभिषेक, मैं जानता हूँ आप होमवर्क करके आते हैं। जीएमएम का घोषणा पत्र। अब अभिषेक, आप बिल्कुल, अब मुझे बस 2 पॉइंट बच गए अभिषेक, खत्म करने दे। भाजपा की बात बताएं सर, मुझे खत्म करने दे। 2000 चूल्हा खर्च की बात सब लोग जानते हैं। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा था हर एक 3 लाख की आबादी में एक महिला थाने की स्थापना की जाएगी और मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। इनका जो घोषणा पत्र का महिलाओं के अधिकार का चैप्टर था और अन्य चैप्टर जो थे सब झूठ का पुलिंदा थी। देखिए, हम लोगों ने क्या कहा, इनकी नीयत पर शक है। 60 महीने इस सरकार के हो जाएंगे, 59 महीने हो जाएंगे जिस समय चुनाव का रिजल्ट आएगा। लेकिन इस सरकार की नींद 57वें महीने में टूटी जब हेमंत सोरेन जी को तमाम फीडबैक से यह समझ में आ गया कि वो जिस तरीके से मुगल डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह थे, वो सोरेन डायनेस्टी के अंतिम बादशाह होने जा रहे हैं। इसके बाद दोबारा ये वापस नहीं लौटने वाले। तब जाकर उन्होंने आनन फानन में 1000 रुपए की मैया सम्मान योजना लाई। और 1000 रुपए की मैया सम्मान योजना लानी थी तो हमारी पार्टी का मानना था कि आप 60 महीने का जोड़कर एक ही बार में दे देते। किसने आपको रोका था? उन्होंने नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अभिषेक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो रोना रोते हैं कांग्रेस के नेता और जेएमएम के प्रवक्ता, नहीं तो 2500 रुपए कर देते। जो इनकी लास्ट कैबिनेट हुई थी, याद है ना अभिषेक, उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था, उसके अगले दिन शाम को लगा था। तो ये जो कैबिनेट में इन्होंने 2500 रुपए की घोषणा की थी, उसी दिन अधिसूचना जारी कर देते कि हमारी जो अगली राशि है वो 2500 रुपए की होगी। तो इस महीने की राशि जो है ना वो 2500 रुपए की होती। लेकिन ये तो सिर्फ ठगावा था। राशि जा सकती थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट,
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं था अभिषेक उस समय, उसके अभी जाती लगने के बाद चली जाती था। बिल्कुल, जो ऑनगोइंग योजना है उस पर कोई रोक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन का ये सेटल प्रिंसिपल है, जो ऑनगोइंग योजना पहले से चली उस पर कोई रोक नहीं लगती। ये सरकार चाहती तो सिर्फ 1000 का लॉलीपॉप नहीं पकड़ाती, 2500 रुपए भी कर सकती थी। और मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कैबिनेट में, दिसंबर से हम इसको लागू करेंगे। ना राधा 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। दिसंबर में तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, तो कुछ भी घोषणा कर दो। 2500 क्यों, 25,000 कर दिया होता। हमारा मानना है कि गोगो दीदी योजना अब धरातल पर उतरेगी, हमारी सरकार बनेगी, दिसंबर से महिलाओं को 2100 रुपए का किस्त जाने लगेगा। उसको समय समय पर आवश्यकता पड़ेगी तो रिवाइज करेंगे। मैया सम्मान योजना का हमारा विरोध नीतिगत है कि साहब हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आपने 57 महीने देर क्यों कर दी हुजूर? कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए थे क्या? और अचानक आपको उठाया गया जब पराजय दिखी। कुंभकर्ण को कैसे उठाया गया? जब कुंभकर्ण का नाश हुआ, निश्चित पराजय देखो उसको समय से पहले उठा दिया गया। तो ये सरकार भी सोई हुई थी, इसको समय से पहले उठा दिया गया कि आप हार रहे हो और अब इनका नाश निश्चित है। तो अभिषेक, हमारी गोगो दीदी योजना सुपर हिट है। अच्छा, विरोधाभास देखिए, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 49 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। आप बोलेंगे तो मैं प्ले करके दिखा दूंगा। कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता ने कहा 39 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, तो 10 लाख का गैप, यानी यहां भी गड़बड़ घोटाला। पहले भी आप देख चुके हैं मैया सम्मान योजना में फॉर्म भराने से लेकर फॉर्म बेचने से लेकर फॉर्म के बाद साइबर फ्रॉड के कितने मामले आए। जितने का पैसा मिला नहीं उतना कई साइबर ठगों ने ठग लिया, कई दलालों ने फॉर्म भराने में ठग लिया। तो मैया सम्मान योजना ये पूरे तरीके से चुनावी भत्ते के रूप में लेकर आए थे। और कौन से मैया की सम्मान की बात कर रहे हैं आप साहब? आपके राज्य में अगस्त तक के आंकड़े 7200 रेप केसेस हो चुके महिलाओं के, और अभी तक के अगर आंकड़ों को जोड़ दे जो हमारे पास ताजा अपुष्ट जानकारी है तो 7400 ये रेप केसेस हो जाएंगे। और 25% रेप केसेस और पॉस्को के केसेस, यानी जो नाबालिग के साथ रेप केसेस हुए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार इन 25% केसेस में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। यही सरकार की रियलिटी चेक है। मैया का सम्मान, पहले मैया की इज्जत लूटी जा रही है, उस पर ध्यान नहीं। महिला थाना बनना है, उस पर ध्यान नहीं। महिलाओं की राशि 2500 रुपए कर सकते थे लास्ट कैबिनेट से, और वो रुकावट भी नहीं आती। लेकिन नहीं साहब, दिसंबर से करेंगे, क्योंकि इनको पता है दिसंबर में ये रहेंगे नहीं। हम इस राज्य की जनता को विश्वास दिलाते हैं। हम लोगों ने 47 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए हैं गोगो दीदी योजना से, बिना किसी सरकारी हेल्प के। हम हर एक महिला को, हर एक बेटी को 2100 रुपए दिसंबर के पहले महीने से, जब हमारी सरकार आ जाएगी तब देना शुरू करेंगे। जी अभिषेक। सुनील सिंह साहब का रुख कर लेता हूँ। सुनील साहब, बड़े आरोप लगा दिए हैं, कह रहे हैं कि अगर कैबिनेट से पास कर दिया था 2500 रुपए तो आचार संहिता लगने से पहले शुरू कर देते। इस महीने के 2500 रुपए तो महिलाओं के खाते में चले जाते। और वो पहले तो बड़ा स्पष्ट कर दिया कि 14 वर्षों की झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार 14 काम गिना दे जो इस राज्य में इन्होंने किया है। विरोध करना इनका मकसद है। मैया योजना का ही लगातार विरोध कर रहे हैं। इनको इस योजना से तकलीफ क्यों है? इस योजना से तकलीफ इनको क्यों इस बात की भाई कि मैया योजना आपने गोगो दीदी योजना आपने लागू किया, आपने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हमने आप 2100 किया, हमने 2500 किया, आपको इस चीज से क्यों आपत्ति है? सरकार आपकी आएगी कि हमारी आएगी, एक तो जनता जनार्दन तय कर देगी। आपको पता है किसकी सरकार आने वाली है, इसका मतलब सब कुछ आप जानते हैं कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी। हमारी बहन बोल रही थी, आपको पता होना चाहिए कि सावित्री फुलो योजना के तहत 8वीं से 12वीं क्लास की बच्ची को 40 रुपए हर माह जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 200 बिजली यूनिट हमने फ्री किया लोगों को, या कम से कम 45 लाख लोगों को इसकी पुरानी पेंशन योजना हमने दिया। हमने आपको 5 लाख किसानों को 400 करोड़ 66 लाख रुपया हमने देने का काम किया। मैया योजना के तहत हमने जो काम किया, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण कैबिनेट के माध्यम से देने का काम किया। वृद्धा पेंशन 60 से घटाकर 50 करने का काम किया। विधवा पेंशन किसी भी उम्र में देने का सरकार ने घोषणा की और सरकार उसको दे रही है। तो हमने जो काम किया, वकीलों को आपको पता है कि 7,000 मिल रहा था, 14,000 देने का हमने काम किया। 27% ओबीसी कैबिनेट से पास करके राजभवन में अभी तक फाइल रखा हुआ है, वो अभी तक नहीं गया। मनरेगा के मजदूरों का आय बढ़ाया गया, उनका बढ़ाया गया। आपको जो इनकी आरोप है, इस आरोप को जनता जवाब देगी, और अभिषेक जी जनता जवाब दिया है। आप बोल दिए बलात्कार, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की ही नेत्री ने
दुल्लू महतो पर एवं शोषण का आरोप लगाया और अकबर सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसमें गिरफ्तारी हुआ और आज के हाई कोर्ट में है। यह बलात्कार की बात करते हैं। कुलदीप सेंगर जो उन्नाव का विधायक रहे, 2017 में बलात्कार किया, उनको आपका योगी सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। देन क्या हुआ, हाई कोर्ट का उसमें रास्ता लेना पड़ा। उसके बाद उनको 2018-19 में उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद साजिश के तहत उस बलात्कारी के महिला के साथ उसके परिवार की हत्या कराने की साजिश हुई, जिसमें 3 लोग मारे भी गए। तो एक क्या बात करेंगे, चिन्मयदा स्वामी जो गृह मंत्री थे भारत सरकार के, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा। तो यह आरोप लगाना जानते हैं, मैं तो बताया, यह अपना भी तो काम 14 वर्षों का गिना दे, इस राज्य में इन्होंने क्या काम करने का काम किया। हेमंत सरकार काम कर रही है तब विरोध है, हेमंत सरकार काम कर रही है तब विरोध है, और अहंकार से नहीं। जन अदालत, जनता के लोगों ने जवाब देगा, जवाब दिया है। 8 जून को 12 से 9 सीट पर आ पाए हैं, 12 से 9 सीट पर आ पाए हैं। 400 का नारा देने वाले 240 पर आ पाए हैं। आपको इस राज्य की भी जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन सब कुछ देख रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। आपका चुनाव का बुक कथनी और करनी में फर्क की बात करते हैं। 2016 के बाद भारत सरकार लगभग सभी विभाग में वैकेंसियां बंद कर दी है। आप कथनी और करनी की बात करते हैं। 2010 में आपकी सरकार आई है, 20 करोड़ नौकरियां कहां आपने देने का काम किया, जो खुद ही देश के बड़े नेता नितिन गडकरी साहब, आदरणीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी बोलते हैं कि चुनावी जुमला था। बताइए, अब मतलब देश की जनता के साथ इस तरह की भद्दी मजाक लोग करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो यह देश की जनता और इस राज्य की भी जनता जानती है कि गो मैया योजना भी उसी तरह सफल होगा जैसे इन्होंने सारी योजना जो बात करते हो वो सफल हुआ है। कोई योजना इनका सफल नहीं होगा। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। अभिषेक जी पुरजोर तरीके से जवाब देगी। करते अपने अतिथियों का, सीधे चलते हैं प्रतुल सहदेव जी के पास। प्रतुल सहदेव जी, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे कि मैया का सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ अतिथि हैं, हमारे सहयोगी हैं, वरिष्ठ नेता हैं सुनील सिंह साहब, सीधा आरोप लगा दिया भाजपा नेताओं पर है कि आप ही लोग मैया का सम्मान नहीं करते। कई एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने। तंदूर कांड कौन भूल सकता है, नैना साहनी का कांड कौन भूल सकता है, रंगा बिल्ला वाला कांड कौन भूल सकता है, जब इनकी सरकारें फला फूला करती थी। देखिए, हम यहाँ पे 7400 बेटियों की अस्मिता की बात कर रहे हैं। 2-3-4 उदाहरण दे देने से ये कम नहीं हो जाता पाप जो इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जिसमें 1/3 SC और ST समुदाय से आने वाली वो बेचारी अबोध बच्चियां थीं जिनको बलात्कार का शिकार बनाया गया। कई केसेस में गैंग रेप्स हुए। आप बेटी अंकिता की कहानी कैसे भूल सकते हैं अभिषेक, जिसको पेट्रोल से सद्दाम ने या सलमान ने जिंदा जला दिया था। रूबिका पहाड़ी के 32 टुकड़े कर दिए गए थे। तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में एक आदिवासी बेटी जो गर्भवती हो गई थी, उसको उसी क्षेत्र के रहने वाले एक अल्पसंख्यक युवक ने फांसी पर लटका दिया था। तो ये तमाम जो केसेस हुए, 1/3 SC ST के केसेस हैं, 7400 में रेप केसेस। और आप सोच सकते हैं कि कन्विक्शन पॉस्को और जो मैंने रेप केसेस का आंकड़ा दिया 25% से कम है, और ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं विस्तृत वो आंकड़ा दे दूंगा। देखिए, और अब मैं बात करता हूँ, इन्होंने जो योजनाओं की बात की मैं हम पेंशन मिल रहा, कि पेंशन 6 महीने से तो रांची और आसपास के जिलों में मिलना बंद हो गया है। इसकी भी एक बार रियलिटी चेक करा ले आपकी टीम कि कितना पेंशन मिल रहा है। ये जो कह रहे थे विधवा पेंशन मिल रहा है, विधवाएं तो नहीं लगाई रहती हैं। अभी तक विधवा पेंशन को बढ़ने और घटने की बात तो छोड़ दीजिए, पेंशन ही नहीं मिल रहा। अभिषेक, एक रियलिटी चेक हो जाए, ना इस पैनल में बैठे किसी व्यक्ति का विश्वास करें, ना और किसी का। आप अपने रिपोर्टर्स को भेजकर देख लें कितने महीनों से विधवाओं को पेंशन नहीं मिला। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारी सारी योजनाएं बड़े शानदार तरीके से चल रही है। इनकी एक और योजना थी ऋण माफी की। 37 लाख रजिस्टर्ड सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसान है झारखंड में, और इन्होंने जो आंकड़ा जारी किया कि हम 4 लाख जो किसान हैं इनका ऋण माफी करते हैं। 50,000 का पहले कैप लगाया, फिर 2 लाख का किया, और 4 लाख किसानों के खाते में, जिस बैंक से उन्होंने खाते से पैसे लिए, वो पैसे वहां तक नहीं पहुंचे। सरकार ने संकल्प जारी किया है कि साहब ये 4 लाख किसान हैं, हम इनका ऋण माफी करेंगे। पर अभिषेक, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऋण माफी तभी होती है जब आप समझे आप बैंक हैं, मैंने आपसे लोन लिया 2 लाख रुपए का या 50,000 रुपए का, तो ये लोन तभी राइट ऑफ होता है जब मैं चुकाऊंगा या कोई सरकार बनकर तीसरा पक्ष चुकाएगा। सरकार ने सिर्फ श्वेत पत्र जारी किया है कि ये 4 लाख लोग हैं, इनका हम लोन माफ करेंगे। बैंकों में पैसा नहीं पहुंचा, वो लोन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है। तो ये इसी तरीके से झूठे वादे करने वाली सरकार है। और 37 लाख किसानों के लोन माफी का वादा था, आप तो 4 लाख का सिर्फ संकल्प जारी कर रहे हैं, माफी भी नहीं कर रहे हैं।
और कौन भूल सकता अभिषेक इनके 25 रुपए प्रति लीटर गरीबों के लिए पेट्रोल में सब्सिडी की योजना जो इन्होंने बंद कर दी। अब तो बजटरी प्रावधान भी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट में भी प्रावधान नहीं है, इतना टेक्निकल बना दिया। लाइसेंस कार्ड को ड्राइविंग कार्ड से लिंक करके, अपना आपके आधार कार्ड से लिंक करके हर एक बिल को अपलोड कीजिए और महीने के अंत में कीजिए कि साहब कौन सा गरीब के पास इतनी टेक्निकलिटीज है। वो योजना टाइम फिक्स हो गई। और इनकी जो योजना थी ना, मुख्यमंत्री जी गलत बयानी भी कर जाते, कह रहे थे हमने सभी बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया है और कई प्रखंडों में ये योजनाएं चल रही हैं, जबकि कल्याण विभाग इस राशि को सरेंडर करता है। अभी तक तो इन्होंने चिन्हित ही नहीं किया साहब कि कौन बेरोजगार है। इनके बेरोजगारी एक्सचेंज में पता नहीं 7-8 लाख, तो मैं लास्ट जब जानता था उस समय रजिस्टर्ड बेरोजगार थे और 2,87,000 पद खाली थे। तो इनकी जो योजना है ना, कोई धरातल पर नहीं। इन्होंने फ्री बालू देने की, बस फ्री बालू देने की घोषणा की थी अभिषेक, आपको याद है? हम लोगों ने उस समय भी मुद्दा उठाया था कि साहब आप कह रहे हैं कि अपना ट्रक लेकर आओ और बालू लेकर जाओ। अरे सबसे मेजर कॉस्ट तो बालू में ट्रांसपोर्टेशन का होता है। सरकार ने ट्रक का इंतजाम नहीं किया और कोई 5,000 में ट्रक करके जाएगा और 1,000 रुपए का 500 रुपए का बालू लेकर जाएगा। तो ये सरकार इसी तरीके से धोखेबाजी करती है। ये सरकार हवाई सरकार है, इसकी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती हैं, और उतरती भी हैं तो कौन सी? जब मुख्यमंत्री जी को माइनिंग लीज खुद के नाम पर लेना होता है ना, खुद के कहते हैं। और मैं एक और आपको बताता हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बंटी और बबली जो है वो सुपरहिट फिल्म चल रही है। अब पता नहीं हमारे पार्टी के किसी नेता ने कहा या मुख्यमंत्री जी ने खुद मान लिया कि उनकी सरकार बंटी और बबली वाली सरकार है। बंटी बबली की सरकार नहीं कह रहा मैं, बंटी बबली वाली सरकार है। और ये कह रहे कि साहब वो तो सुपरहिट फिल्म थी। मुख्यमंत्री जी एक बार उस पिक्चर को देख लीजिए, उस पिक्चर में भी आप ही की कहानी नजर आएगी। बंटी और बबली ने समाज का कोई ऐसा तबका नहीं था जिसको ठगा नहीं था, अपने ठगी का शिकार नहीं बनाया था। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ठगा था, आम आदमियों को ठगा था, बड़े बिजनेसमैन को ठगा था। तो उस पिक्चर का उदाहरण देकर सुपरहिट बता रहे हैं। तो ये सच में बंटी और बबली वाली सरकार है। वीना जी, जो आंकड़े अभी बीजेपी कह रही है, कांग्रेस का आरोप है कि भैया मैया का सम्मान तो हो ही रहा, भाजपा के नेताओं पर ही गंभीर आरोप लगे, लेकिन आंकड़े अगर 5 साल के गौर करें, निश्चित तौर पर सम्मान के नाम पे हम पैसों की घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन सम्मान वास्तव में तो महिलाओं का इज्जत, महिलाओं की इज्जत है। दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लग जाए, कम हो जाए, जो वांटेड अपराधी हैं, जो चिन्हित अपराधी हैं, चार्जशीटेड हो जाए, लेकिन वहां कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगा हुआ है सरकार की कार्यशैली पर। 7400 रेप केसेस। अभिषेक जी, मैं सुनील जी को जवाब दे लेना चाहती हूँ पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे हमारे ऊपर। इन्होंने सबसे पहले सुनील जी बोले थे कि विधवा पेंशन में हमने उम्र सीमा हटा दी। तो मैं जानकारी के लिए इनको बता देना चाहती हूँ कि विधवा पेंशन में कोई उम्र सीमा पहले भी नहीं थी। आपने कोई नया तरीके लेकर नहीं आए। आप बोले सर्वजन पेंशन योजना हमने शुरू किया। सर्वजन पेंशन योजना आपने जितना शुरू नहीं किया, उससे कई ज़्यादा गुना आपने उसका ये बैनर और पोस्टर में खर्च किया, ढोल पीटने में खर्च किया। और सर्वजन और बिजली, क्योंकि मैं बहुत दिन से ना बोल नहीं पाई थी, मैं भूल जाती थी इस बात को। देखिए, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा छोटा सा गांव है। उस गांव में मैं देखती थी ना कि जब ये 2014 में जब बिजली का बिल ना एक कहीं पे सार्वजनिक जगह पे टांगा हुआ रहता था, 75 रुपया, 90 रुपया, 65 रुपया यही बिल आती थी हमारे गाँव की। लेकिन जैसे ही सरकार आई इन्होंने मीटर लगवाना शुरू कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, कोरोना काल में सरकार अभी रोना रोती है कि हम 3 ही साल हमको कार्यकाल मिला, हमको कोई मौका नहीं मिला। मुझे बता दीजिए कि हमारे जो ग्रामीण इलाके के लोग थे, क्या कोरोना काल में पैसे की कुआं खोद लिए थे? उनके पे बिजली बिल का बर्डन बढ़ा। ये कहते हैं ना हम 200 यूनिट बिजली फ्री किए, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर लीजिए, जाकर एक बार लोगों से बात कीजिए। मीटर क्यों लगाया गया? हमारे लोगों की तो जो ये है तो गरीबी रेखा से ऊपर तो आए नहीं, ना ही उनके घर में फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, ना टीवी है। इनकी मंशा जो भी थी, उसके बाद मीटर में जो बिल उठने लगे और आप 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं। हमारा तो बिल ही फिक्स था साहब, उसे ही रहने देते। क्यों आपने मीटर लगाया? और फिर आप ढोल पीटे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री किए, और 200 यूनिट बिजली फ्री किए, उसके लिए जो आपने बैनर पोस्टर लगाया उसमें कितने करोड़ खर्च किए? क्यों किया आपने ये सब चीजें? हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होता है और हमारे लोगों को आप बिजली का पैसा दिलवा रहे हैं। अभी स्मार्ट मीटर आप लोगों का लगा, हम लोगों का सबके यहाँ लगा, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा जहाँ पे रिंग रोड गुजरी है। ऐसे तैसे रिंग रोड, जैसे आप मान लीजिए कोई एकदम गरीब महिला है, मैं तो जब जनप्रतिनिधि हूँ मैं मिलती रहती हूँ, मैं वैसे लाभुकों को लेकर भी आपसे मिलवा दे सकती हूँ। 90,000 70,000 बिल उनका आया है। वो परेशान है, जेल जाने की वजह से डर से एक महिला समिति से पैसा ले लेकर वो भर रहे हैं। क्या उनके दिल में ये दर्द नहीं है? अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जो राज्य की जनता है उसके हित में तो कार्य हो, कुछ तो हित में कार्य हो।
अभी सुनील जी बोल रहे थे ना, इनको मैया सम्मान योजना याद आता है, तो चलिए ना, हमने तो और सारी योजनाओं के बारे में आपसे पूछा, बता दीजिए। अबुआ आवास के बारे में इन्होंने कितना ढोल पीटा कि नहीं पीटा? अभी बताइए सुनील जी, मैं आ रही हूँ, मैंने लिखा है, मैं एक एक चीज में आ रही हूँ, मैं एक एक चीज में आ रही हूँ, एक मिनट में बता रही हूँ, नहीं मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही थी कि मैं लिख रही हूँ, मैं बोलता हूँ तो आप बताइए कि अबुआ आवास कहाँ रोका? अबुआ आवास में आपने क्या किया? अबुआ आवास में आपने क्या किया? आपसे मैंने पूछा था कि आप एक गृह प्रवेश दिखा दीजिए। कैसे करेंगे मैडम, बालू कहाँ से लाएंगे फिर? तो वही तो बात है, फिर ये क्यों बोलते हैं कि मैया योजना में आप बात करते हैं? और ये जो बोले ना कि 14 आपने 2014 में क्या किया आपने, तो 2014 और 19 में जो भी सरकारें काम नहीं करती है ना, जनता उनको जवाब देती है। तो हमको भी तो जनता ने जवाब दिया 2019 में। इस बार आपको जवाब देने की बारी है, तो एक्सेप्ट कीजिए ना कि आपने कोई काम नहीं किया, जनता जवाब देगी। और जनता जो आप कर रहे हैं ना, आपको मैं बता दूं, आप ब्लॉक में चले जाइए, आपका ब्लॉक का 29 डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट सही से नहीं चलता है। आपका जाति और आवासीय और इनकम के लिए बच्चे वहाँ पे लाइन लगा के बैठे रहते हैं। आखिर वहाँ पे जो बैठे पदाधिकारी हैं, उनको बनाना तो वही चीजें हैं, तो आप बनवाते क्यों नहीं है? मैं वीणा जी की बात और एक और इनको कहूंगा, एक मिनट मुझे थोड़ा सा खत्म कर लेने दीजिए। आप ही का प्रश्न। वीणा जी ने कहा कि अबुआ आवास में कोई एक गृह प्रवेश हुआ। वीणा जी इस क्वेश्चन को थोड़ा और ढीला कर दें और इनको चैलेंज करें कि एक भी ढलाई दिखा दें, अबुआ आवास को तो मान जाएंगे। ये बोले ना कि 75% हमने स्थानीय लोगों को प्राइवेट कंपनीज में नौकरी दी है। एक कंपनी में लेके चले मुझे, एक कंपनी में लेके चले मुझे। आप इन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए कि आपने जो कहा वो नहीं किया है, तो आप इन चीजों को मानिए कि वो चीजें करनी चाहिए थी और ये नहीं हुआ है तो गलत हुआ है, हम आगे सुधार करेंगे। लेकिन आप अड़ जाते हैं कि हमने किया है तो ये गलत है, और जनता सचमुच में सब देख रही है। और इतनी लाठियां बरसाए ना आप लोग इन लोगों पे कि लाठियां गिन के बदला तो लेगी इस बार झारखंड की जनता। तो वो रघुवर दास को उन्होंने बताने का कार्य किया ना 2019 में। सुनील जी, आप सभी को ये शिकायत होती है एक दूसरे से कि वो मेरे बीच में बोलते हैं, मैं उनके बीच में बोलता हूं। आपको एक दूसरे को क्रॉस ना करें। रवि जी, आप किस दल से सरोकार रखते हैं? एनडीए के साथ है, INDIA के साथ है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि दर्शक भी जान ले कि आप कौन है, कैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, हमने आपको क्यों बुलाया, बताएं रवि जी। जी, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी से, किसी पक्ष या विपक्ष से नहीं हूँ, मैं आदिवासी समाज से हूँ। आप आदिवासी समाज के साथ जुड़ा हूँ। अब रवि जी, आप मुझे एक बात बताएं, अबुआ आवास योजना को लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ था, देखिए सवाल सत्ता से ही होते हैं। सत्ता में बीजेपी आएगी, बीजेपी से सवाल होगा, सत्ता में जेएमएम कांग्रेस होंगे, सवाल इनसे होगा। अबुआ आवास, आप भी गांव भ्रमण करते होंगे, आदिवासी, कई आपके भी हित चिंतक होंगे, आपके भी परिजन होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, कहीं आपने देखा है अबुआ आवास योजना का निर्माण कार्य चल रहा हो, ढलाई वगैरह हो गया हो उसका? बालू की जो किल्लत चल रही थी, घाट जो बंद थे, बालू का रेट जो आसमान छू रहा था, क्या उस समय अबुआ आवास योजना सुचारू रूप से चल पाई? बालू का घाट बंद कहाँ था? बंद कहाँ था? रवि जी को बोले जब जहाँ तक देखा जाए तो पहले की बात सुचारू रूप से ये योजना कहीं नहीं दिख पा रहा है। अभी भी लोग वहीं के वहीं दिख रहे हैं। जी, अबुआ आवास योजना कहीं सुचारू रूप से नहीं दिख पा रहा। क्या यही कारण है कि सरकार ने आनंद फानंद मैया सम्मान योजना घोषित कर दिया कि घर तो बन नहीं पाएगा लेकिन पैसे तो खटाखट फटाफट चले जाएंगे? अब सरकार की क्या योजना है, मतलब क्या मंशा है, वो तो हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज के सामने तो समस्या ही इतना बड़ा है जिसको कि नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं आदिवासी समाज जो अपना विकास तो छोड़ दीजिए, विकास की बात ही नहीं हो पाती है, वो तो अपने बचाव, अपने अस्तित्व बचाने में ही लगा हुआ है। आज आदिवासी समाज का जो अपनी ज़मीन है, आज वो धड़ल्ले से छीनी जा रही है। हम लोग उसको केवल बेचने की बात नहीं करेंगे, वो छीनी जा रही है। लोग वहाँ पर आ रहे हैं, अवैध तरीके से लगातार छीन रहे हैं, और ना उसके साथ पुलिस प्रशासन है, ना जिला प्रशासन, कोई उनके साथ में नहीं दिखता है। यहाँ तक कि हमारी जो पहनई ज़मीन है, जो खतियान में पहनई है, जिसका कि कानून में लिखा हुआ है कि उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है, भुइयारी पहनई जिसको, हाँ भुइयारी पहनई, उसमें कुछ होता है, उसमें तो कुछ नहीं हो पाता है। बिल्कुल उसका खरीद बिक्री नहीं होता है। लेकिन अभी के समय में आप कहीं भी पहनई जमीन को सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? इसी पंजी टू बदल देते हैं तो सीएम पर आरोप लगा, लेकिन मामला तो यही है कि भुइयारी जमीन तो खरीद बिक्री नहीं होता। पंजी टू बदल देते हैं, फाड़ देते हैं खतियान। एकड़ में पहनई जमीन की बिक्री की जा रही है, और जो फरियादी है, जो पाहन है या गांव के लोग हैं, वो खतियान लेकर, पेपर लेकर वो सीओ, बीडीओ और डीसी के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। खासकर थाना में तो खैर सुनना ही नहीं है, थाना में तो ठीक उसके उल्टा काम होता है। तो इस तरह से लोग अपनी रैयती ज़मीन जो है उसको, लेकिन अपनी पहनई ज़मीन जो व्यवस्था की ज़मीन है उसको बचाना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है,
और उसके अलावे भी और समस्या देखा जाए तो जैसे आज के समय में जितना भी हम लोग देखते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या ऋण पास हो या कोई भी मिलिट्री कैंप, आदिवासियों ने अपना जमीन दिया है, राष्ट्रहित राजहित में अपना जमीन दिया है, लेकिन उसके एवज में आदिवासी को क्या मिला है? आज वो लोग दंश झेल रहे हैं इसका। आज कहीं भी जमीन जहां एक्वायर हुआ है, चाहे HEC के लिए हो या कहीं के लिए, आप अगर वहां सर्वे करके देख ले तो वहां के लोगों की स्थिति ये है कि उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाने तक के लिए सोचना पड़ता है। जब बाकी लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बाकी युवा स्टूडेंट, उस समय आदिवासी समाज के जो युवा हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए दौड़ना पड़ता है। वो अपनी तैयारी भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में वो एग्ज़ाम लिखते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं हम लोगों के पास है। आज हमारा जगह ज़मीन से लेके एक एक चीज़ असुरक्षित है। आज हम लोग अपने धार्मिक पहचान की भी बात कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा सरना अखड़ा मसना बचा रहे, हमारा धर्मांतरण ना हो, इसके लिए भी हम लोग सरना धर्म कोड की भी बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें तो किसी को ना हम लोग करोड़ों मांग रहे हैं, ना कोई धन दौलत मांग रहे हैं, अपने अस्तित्व की पहचान की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हमारा मजाक उड़ा दिया जाता है कि आदिवासी तो हिंदू है, आदिवासी ऐसा है वैसा है। इस तरह से हमारे भावनाओं को आहत पहुँचाई जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी योजना देख रहे हैं, वो योजना तो मान सम्मान अगर नहीं रहे तो वो योजना काफ़ी छोटी हम लोगों को नज़र आ रही है। तो इसलिए हम लोग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विकास तो अभी तक हम लोगों को कहीं नहीं दिखा है। आदिवासी समाज आहत है। अभी अभी कह रहे हैं कि पानाई जमीन, जिसको भुइंहरी जमीन बोलते हैं, ईडी के अधिकारी अगर न्यूज़ 11 देखते हैं तो साहब आप लोग भी जान लें कि एक आदिवासी नेता बैठा हुआ है जो कह रहा है कि गांव गांव में पानाई जमीन की लूट हो रही है। आदिवासी भुइंहरी जमीन के कागजात बदले जा रहे हैं, दस्तावेज बदले जा रहे हैं। थाना शिकायतें नहीं लेता, क्योंकि थाना को निर्दोषों पर केस करने से फुर्सत मिलेगा तब तो शिकायत लेगा। और सीओ और बीडीओ के घर तो अब आप लोग ईडी की टीम और सीबीआई की टीम, अब एसीबी और सीआईडी कब पहुंचेगी इसका इंतजार कर रहा हूं कि सीओ के और बीडीओ के यहां तो आनंद फानंद टीमें पहुंच रही हैं। पैसों के पहाड़ मिल रहे हैं। अब सीओ बीडीओ के यहां भी छानबीन कर लीजिए क्या निकल कर आता है। लेकिन यह चौंकाने वाला खुलासा है कि पानाई जमीन की, भुइंहरी जमीन के दस्तावेज बनते हैं, भुइंहरी जमीन की खरीद बेच की जा रही है, भुइंहरी जमीन बेचा जा रहा है। अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं महिलाओं के लिए। ये मेरे हाथ में बदलो सरकार पाओ अधिकार, ये झामुमो का निश्चय पत्र है। विधानसभा चुनाव 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको जारी किया था। निश्चित तौर पर जनता ने बात मानी, सरकार बदल दी, लेकिन क्या जनता को अधिकार मिला? एक फैक्ट चेक आपको दिखाते हैं। हमारी रिपोर्टिंग की टीम ने, हमारे सभी सहयोगियों ने इसको चेक किया। आंकड़े जो आए हमारे पास कि कौन सी योजनाएं उतरी, कौन सी नहीं उतरी। जो उतरी वो आप तक पहुंच रही होंगी, जो नहीं उतरी वो हम सत्ता के कानों तक पहुंचा देते हैं। अगर पहुंचे साहब, अगली बार आइएगा तो कुछ देख लीजिएगा। इस बार जो निश्चय पत्र, घोषणा पत्र आप लोग लाएंगे उसमें ये पुराने वाले भी कुछ डाल दीजिएगा, कुछ काम ही आ जाएगा। कम से कम सवाल तो पूछ सकेंगे हम लोग। एक रिपोर्ट दिखाइए फैक्ट चेक की। जेएमएम ने सत्ता में आने के लिए 2019 में महिलाओं से किए वादे। बदलो सरकार पाओ अधिकार के नाम से जारी हुआ था निश्चय पत्र। वादों से मुकर गई सरकार, महिलाएं लगा रही गुहार। देखिए उन वादों पर जिस पर फेल हो गई इंडी गठबंधन। लोग तो दौड़ रहे हैं अगले महीना से। जिसको जरूरत है उसको पैसा नहीं आ रहा है। 4 महीने से हम लोग भरे, जब से ये स्टार्ट हुआ तभी से भरे हुए हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और वेतनमान का निर्धारण। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जरूरत के अनुसार 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी पर मिलेगा। हर अनुमंडल कार्यालय में महिला महाविद्यालय की स्थापना होगी। महिलाओं के लिए प्राथमिक से पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा होगी। महिला सुरक्षा पर भी सरकार मुकर गई अपने वादों से। महिला सुरक्षा के लिए हर 3 लाख की आबादी पर एक महिला थाना की घोषणा हुई। इतने वादे तोड़कर क्या फिर देंगे महिलाओं को नई गारंटी? आरजेडी ने घोषणा पत्र में महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा किया था। 5 साल पूरे होने से महज 2 माह पूर्व सरकार की नींद टूटी। मैया सम्मान योजना के नाम से महिलाओं को 1000 की घोषणा।
58 महिलाओं का 2000 रुपया प्रति माह के हिसाब से एक महिला को 1,16,000 का नुकसान। सरकार के कार्यकाल खत्म होने से पहले दिए गए 1,000 रुपए। रुख एक बार फिर अपने अतिथियों का करते हैं, एक बार फिर रवि तिगा साहब के पास चलते हैं। रवि तिगा साहब, सरकार ने ये जो मैंने दिखाया आपको, बदलो सरकार पाओ अधिकार, ये जेएमएम का घोषणा पत्र है, निश्चय पत्र है। जेएमएम ने 2019 में इसको जारी किया था कि सरकार को बदलिए, एंटी इनकम्बेंसी की मार भी थी। चूल्हा खर्च के रूप में 2,000 रुपए की घोषणा की गई थी महिलाओं के लिए। उसके बाद अलावा जो महिलाएं थी, जो घोषणाएं थी, हमने आपके सामने रखा। लेकिन अभी बेसिक शुरुआत करता हूं चूल्हे के खर्च से। 50 लाख महिलाओं का भी अगर टारगेट लिया गया था, 2,000 रुपए प्रति महिलाओं को दिया जाना था, तो आप जोड़ लें 58 महीने में 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक महिला को 1,16,000 रुपए एक महिला के बकाया है। जो वादा हुआ था उस वादे को तोड़ा गया है। 1,16,000 रुपया हर उस महिला का बकाया है जो मैया सम्मान योजना या गोगो दीदी योजना से लाभान्वित होगी। हर वो महिला अपना बकाया मांग सकती है, घोषणा पत्र निकालकर जा सकती है झामुमो के दरवाजे पर, कांग्रेस के दरवाजे पर, आरजेडी के दरवाजे पर, इलेक्शन आपके घर के बीजेपी के पास भी जाएगी। गोगो दीदी योजना आपने भी लाया है, तो जवाब तो आपको भी देना होगा सर। लेकिन फिलहाल रवि तिगा साहब, ये 1,16,000 का कर्जा आपसे लेकर आपका वोट लिया। मैंने शुरू में कहा तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। इस बात पर वोट लिया गया, पिछली बार भी 2019 में भी, इस बार भी वोट मांगा जा रहा है। 2,500 दूंगा या 2,100 दूंगा। और एक बार फिर वही होगा कि 58 महीने के बाद लास्ट के जो 2 महीने हैं उस समय कोई योजना शुरू कर दी जाएगी। कितना भरोसा करेंगे, किसकी गारंटी मानेंगे? ये जो वादा खिलाफी है ये तो लगातार होता रहा है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम लोग लगातार इस चीज को देखते आए हैं। इसलिए अब हम लोग ये जो लुभावनी जो योजना है, अब हम लोग उस पर अपना नजर नहीं डाल रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी जो अस्तित्व के लिए जो सरकार लग रही है, हम लोग समझेंगे कि उसकी नीयत सही है और वो वाकई में हमारे लिए कुछ करना चाहता है। और नहीं तो इस तरह की योजनाएं कई बार मजबूरी तो आप लोगों के साथ भी है कि सीधे सीधे सत्ता में तो आप लोग आ नहीं सकते। चाहे आपको एनडीए के साथ जाना है, चाहे आपको INDIA के साथ जाना है, जो वाम दलों के साथ हो गया है कि वाम दल को भी पता है कि हम सीधे सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन वाम दलों की यह मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। उनका अपना एजेंडा है, तो उनको किसी ना किसी तरीके से INDIA के गठबंधन को पकड़े रहना है। आदिवासी समाज कैसे चुनाव करेगा, कैसे अपने नेता का चुनाव करेगा, किसका भरोसा करेगा? जो वादा कर कर मुकर जा रहे हैं उसका भरोसा करेगा, या जो नए वादे आ रहे हैं, कैश फ्लो के नए वादे, फ्री बीज के नए वादे, ये मुफ्त की सेवाएं देने का जो वादा नया आ रहा है, इस पर तो एक बार भरोसा कर चुके, फिर से दोबारा कर पाएंगे? जी, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो वादा जो किए जा रहे हैं इस पर हम लोगों का ध्यान नहीं है। अब हमारा सीधा है कि आदिवासी समाज को जो अस्तित्व है, जो मान सम्मान है, उसकी जो बात करेंगे या उसके लिए जो काम करेंगे हम लोग उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल, यही मैं भी चाह रहा था कि इस फ्री बीज से बाहर निकलिए। आ रहा हूँ, आप कुछ बोलना चाह रही वीना जी? जी बोले, बात पूरी। मैं रवि जी के बात पर एक थोड़ा सा अपनी भी दर्द बयां करना चाहती हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मुझे गांव की ज़मीन के बारे में अच्छी तरह से पता है। आप ही मुझे बता दें कि सीलिंग एक्ट में जो भूमि दान हुई है गरीब किसानों को, आप लोग ट्रैक से हट रही हैं। नहीं, एक सेकंड महिलाओं पर बस एक सेकंड, क्या वो जमीन बिक्री की है जो भूमि दान मिला है? ये तो रांची डीसी साहब बताएंगे। हाँ, तो वो जमीन भी हमारे यहाँ बिक रही है और उसके लिए मैंने आवेदन सीओ को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, डीसी को, सबको दिया। किस क्षेत्र में आप रहती हैं? महिलोंग पंचायत में, जो चाय बगान चाय कौन सा है आपका नाम को? अरे बापा, वहाँ तो ताला तोड़कर साहब जाते हैं। तो जब वहाँ की जमीन बिक रही है, मैंने सबको ये चीजें कभी काम नहीं हुई। ये सवाल सत्ता से है सर, आप कैसे जवाब देंगे प्रतुल जी, बताइए। नहीं, मैं खाली इन्हीं ऐड कर रहा हूँ। अभिषेक जी, रामगढ़ जिले में विनोबा भावे साहब ने भूदान में बहुत बड़ी जमीन दान दी थी, अब उसकी भी बंदरबाट हो रही है सरकार के कार्यकाल। तो कुछ निकालिए सर, आप लोग भी। बिल्कुल है, इसलिए इस बारे में बात कर रही थी क्योंकि अभिषेक जी, मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही थी, इस बारे में ये बात कर रही थी क्योंकि सरकार कहती है हम आदिवासी हितैषी हैं, हम आदिवासी हितैषी हैं, तो हमारे यहाँ सादा पट्टा में घर नहीं बनना चाहिए। मुझे ये लगता है सरकार किसी की बने, सत्ता में कोई भी आइए, स्थानीय लोगों को सशक्त कीजिए, शिक्षित कीजिए, सशक्त कीजिए। ये जो फ्री बीज आप लोग चलाते हैं ना सारे दल, इस फ्री बीज के जरिए आप लोग चुनाव साध सकते हैं, लेकिन यथार्थ पर उतरना बहुत मुश्किल है। सुनील सिंह साहब, कई योजनाएं हैं जो हमारी टीम ने, रिपोर्टिंग की टीम है, हमारे सहयोगी हैं, विपिन है, राकेश हैं, अजय लाल है, शहनवाज है, रुचि है, सारा रिपोर्टिंग की टीम ने जो फैक्ट चेक किया है, उस फैक्ट चेक के आधार पर ये इतनी योजनाओं के जो हाल है
वो बेहाल नहीं है। घोषणा पत्र हालांकि जेएमएम का है, लेकिन उनके कोई आया नहीं है। गठबंधन सरकार की तरफ से आप हैं, तो सवाल एक बार आप ही के पास चला गया है। कई योजनाएं थी, कई घोषणाएं थी, सारे फेल हो गए, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले मैया सम्मान योजना ला दिया गया ताकि ये सारे योजनाएं कोई लिप पोत कर बराबर कर दिया जाए। सर देखिए कि अभिषेक जी, आपको स्पष्ट दिख रहा है जो पिक्चर कि जो घोषणा जेएमएम ने किया है, तो आप देखिए अभी हमारे भाजपा के साथी, आजसू के साथी जो लोग बात बता रहे थे, बोल रहे थे कि 2019 से 2024 के बीच में आप सभी लोग जानते हैं 19, 20, 21 जो कोरोना काल रहा है, ये मैं नहीं रो रहा हूँ, देश में महाकाल था, पूरे दुनिया में था और पूरा दुनिया इसका सामना किया है। उसके बाद इन योजनाओं पर जब बात आता है तो बात बड़ी स्पष्ट है कि 3 साल जो समय बचा, 3 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से जेएमएम को कैसे नुकसान किया जाए, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इसको बदनाम किया जाए, लगातार बदनाम करने का काम किया। जिसमें पहला हुआ कि आप देखिए कि हेमंत सोरेन जी जेल गए, जेल जाने पर हाई कोर्ट और आपका भारत सुप्रीम कोर्ट। सर एक सेकंड, उसके पहले सर इरफान अंसारी साहब, राजेश कच्छप साहब और वो भूषण साहब, वो भी जेल चले गए, वो भी जेल चले गए। और हेमंता भी शर्मा जी के यहाँ गए हुए थे मिलने के लिए, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, वहां से वही मिलकर वहां से आ रहे थे। आने के बाद में देखिए जेल में गए हैं, जेल में फिर हाई कोर्ट ने क्या किया वो भी आपको मालूम, हाई कोर्ट ने रिहा किया, बड़ी किया, सब कुछ से बड़ी किया। तो हमारा उसी पर मैं आ रहा हूँ, हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को सुना जाए कि आप जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्पष्ट किया ईडी और सीबीआई को कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी शक के आधार पर बिना प्रूफ का आप कैसे किए, क्यों किए, तो वहां पर जो आप लगातार सरकार को आपको यह भी पता है कि बरहट में उपचुनाव हो रहा था, तो क्या बोल रहे थे कि बरहट की उपचुनाव जो होगी, बाबूलाल मरांडी जी और दीपक प्रकाश जी भाषण में बोले हैं कि बरहट की उपचुनाव जो है इस सरकार का अंतिम कील होगा, हमारी सरकार बनेगी। तो इनकी योजनाएं लगातार सरकार को अस्थिर करने का लगा रहा। लेकिन हमने जो वादा किया था, क्या भारत सरकार हमें मदद कर रही थी? 5,500 करोड़ रुपया डीबीसी बिजली का बकाया रघुवर सरकार की, और आप यहाँ के बजट से आप काट ले रहे थे। 92,000 करोड़ क्या 5 वर्षों की कर्ज है झारखंड के ऊपर में, तो 14 वर्ष में भी वो कर्ज है झारखंड के ऊपर में। आपने क्या बोला, आप हमारे भाजपा के साथी क्या बोल रहे थे, महंगाई, हमारे प्रधानमंत्री देश के क्या बोल रहे थे, भाइयों बहनों आपको 65 रुपया वाला डीजल पेट्रोल 35 रुपया में चाहिए। हाँ भाइयों बहनों, 450 रुपये का सिलेंडर आपको 300 रुपये चाहिए। हाँ आज 100 रुपये 10 वर्षों में 100 रुपया डीजल, 100 रुपये पेट्रोल, 95 रुपये डीजल, 1100 रुपया आपका गैस। तो आप इनकी कथनी और करनी में कितना एकरूपता है। इनकी वादा हमेशा वादा के खिलाफी होता है, हमेशा। भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरी देंगे, भैया कहा 2 करोड़ नौकरी भी है। भाइयों बहनों 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में जाएगा, कहा 15 लाख रुपया। भैया आप बताइए, आप बराबर ये लोग चिल्ला रहे थे योजना, रघुवर सरकार ने 15,000 रुपए 12,000 रुपया देता था शौचालय बनाने के लिए, और 12,000 में 1,000 ईंटा नहीं होता है, तो 12,000 में शौचालय बनेगा? कहां शौचालय है? बिल्डिंग का नाम बताने की बात करते हैं, कहां शौचालय? कहीं शौचालय नहीं। और यह भाजपा का काम है, आप अपने जन अदालत में जाइए और बताइए कि अबू आवास बना है कि नहीं बना है, अबू आवास बना है कि नहीं बना है। आप जनता की अदालत में जाइए, आप जनता की अदालत में गए हुए थे ना, तो आपको तो बताया जनता की क्या क्या आपका लोकसभा चुनाव में हुआ है, स्पष्ट किया जनता इस राज्य का। अभिषेक जी बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट। अभिषेक जी जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं, इनको जनता ने जवाब दिया। आपको मालूम है अभिषेक जी कि 2019 में महाराष्ट्र में सरकार इंडिया गठबंधन का बना, और इन्होंने किस तरह से क्या काम किया कि 41 सीट था 2019 में, और इनकी सीट घटकर कितना आ गया 17, 31 किसको मिला? इंडिया गठबंधन को। 2019 में इनका कितना लोकसभा में सीट था, हरियाणा में 10 था, आज इनका घटकर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, वहां हमारी सरकार नहीं बनी, हम स्वीकार करते हैं, लोकसभा में 5 घटकर आया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस तरह से बात करते हैं, इनकी अपनी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और लोकतांत्रिक सरकार को 10 वर्षों में लगातार जितना इन्होंने हत्या करने का काम किया है, आपको पता होना चाहिए कि 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को अकेले हमारे वहां के राज्यपाल महोदय भगत कोश्यारी सिंह जी ने शपथ दिलाने का काम किया। वो भी भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 5 बजे मॉर्निंग में शपथ दिलाया गया और 24 घंटे के अंदर दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। तो लोकतंत्र की हत्या, इनकी कथनी और इनकी करनी में बहुत ही फर्क है। और जनता की जन अदालत, लोकतंत्र का महापर्व,
जनता लोकतंत्र की चाबी झारखंड की जनता के पास है और वह जवाब 13 और 20 तारीख को जनता देगी। तो हम वो अहंकार जनता के साथ सर- नहीं बोल रहे हैं। वो जनता सर अजीत फडणवीस और उनको थोड़े जानने जाएगी, वो जनता तो यहीं रह जाएगी। तो जवाब देगी ना। आप जनता के बीच जाके आपके माध्यम से बात जा रहा है, आपके सर, माध्यम से आपके वही- माध्यम से बात जो जा रहा है अभिषेक जी, जनता जवाब देगी किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। यह बात तो इन्होंने लोकसभा में भी रखा था, इन्होंने यह बात लोकसभा में रखा था। तो क्या हुआ, 5 रिजर्व सीट किसको मिला? इंडिया गठबंधन को मिला। उसके बाद इंडिया गठबंधन का सीट में संतोष कर लेंगे, नहीं सरकार बन जाएगी। इंडिया गठबंधन का वोट ऑफ शेयर भी बढ़ा, वो अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में। आपको जनता जवाब देगी। मैं अहंकार के साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूं। ये जनादेश है, जनता को तय करना है। प्रतुल सहदेव साहब, 2 बड़े कारण बताए सुनील सिंह साहब ने। एक, कोरोना जो वैश्विक महामारी थी, पूरा विश्व उससे जूझा, कहां कहां का और किन राज्यों का विकास हुआ, साथ चलने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्या हुआ। और दूसरा कि नेताओं का जेल जाना। नेताओं के जेल जाने में मेरा एक सवाल है। उन्होंने कहा हिमंता बिस्वा शर्मा साहब से मिलकर आ रहे थे, तीनों नेताओं को जेल भेज दिया गया। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप साहब और नमन विकसल कोंगाड़ी साहब मुझे लगता है थे, नमन विकसल साहब थे ना, जी जी। तीनों नेता को जेल भेजा गया। तीनों नेता आज बाइज्जत बरी हुए, लेकिन कंप्लेनेंट तो सुनील सिंह साहब कांग्रेस के ही विधायक थे। उन्होंने ही 0 FIR दर्ज करा दिया था। उनको कैसे पता था कि हिमंता बिस्वा शर्मा साहब के यहां से मिलकर आ रहे हैं? उनकी जानकारी में कैसे थी ये बात? और सरकार गिराने के लिए 3 बार जो रस्सा कस्सी हुई, उन तीनों बार कांग्रेस के विधायकों के बाहर जाने, खरीदने, टूटने की बातें हुई। कभी भी जेएमएम के किसी विधायक का नाम जल्दी सामने नहीं आया। प्रतुल सहदेव साहब, आप जवाब दे दें इसमें, क्यों आप लोग कांग्रेस को ही तोड़ते हैं? जेएमएम नहीं टूट रहा था तो कांग्रेस को आप लोग तोड़ रहे थे, या कांग्रेस एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दे रही थी जेएमएम के ऊपर? देखिए, अब इन्होंने तो खुद एडमिट किया कि असम मिलने गए थे। हेमंत विश्व शर्मा साहब ने भी कहा कि हमारे पास मिलने आए थे, और उन्होंने बड़े साफगोई से कहा कि साहब हमारे पास नंबर्स नहीं थे और अनडेमोक्रेटिक खेल हम खेलते नहीं, तो हमने इनको मना कर दिया। लेकिन ये एक आपने बड़ा माकूल प्रश्न उठाया कि अनूप सिंह जी, माननीय विधायक बेरमो ने केस करके कांग्रेस के 3 माननीय विधायकों को जेल यात्रा करा दी, कई महीनों तक जेल रहे। इरफान अंसारी साहब जैसे बाहर आए, इरफान अंसारी साहब तो कभी कभी लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। जिस तरीके के आंसू वो निकाले तो कह रहे थे जेल में यातना दी गई, उल्टा टांगा गया, तमाम चीज़ें। और 1-1.5 महीने के बाद जब उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया गया तो कांग्रेस ने सारे पाप जो उन्होंने किए थे, 0 FIR, उसके पहले जब नहीं बनाया गया सर, तो वो दिल्ली तक गए। आप अभी अनूप सिंह का नाम ले रहे हैं, अनूप सिंह के साथ वो दिल्ली तक गए। और उससे पहले उन्होंने इसे डेमोक्रेसी बताया, लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करना बताया। उन्होंने बन्ना गुप्ता जी को अनपढ़ कह दिया था कि ये स्वास्थ्य मंत्री है, हम डॉक्टर हैं, हमको हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, दूसरी बात ये बार बार कहते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई मामला नहीं है। ये थोड़ा जिनको भी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और अदालत का ज्ञान होगा, उनको अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है कि बेल के दौरान दी गई टिप्पणियां जो है वो ट्रायल कोर्ट का हिस्सा नहीं बनती। बेल के दौरान जो जजेस की फाइंडिंग होती है वो मेरिट का हिस्सा नहीं होता। तो ट्रायल कोर्ट ने जो जिस समय ये सुनवाई होगी तो ये सारे मुद्दे नहीं आएंगे। और एक डिवीजन बेंच का तो अभिषेक आपको अच्छे से याद है जजमेंट, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे। मई का जजमेंट था, मुझे अभी भी याद है, 4 या 5 मई का जजमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन की सीधे तौर पर इस जमीन के लूट में भागीदारी है। और यहाँ हम सिंगल अभी तो रवि साहब कह रहे हैं कि पानाई जमीन बिकती है, बिक रही है, दस्तावेज बन रहे हैं उसके ये पर। एक बड़ा हम लोग के पास देखिए, ये रवि जी जो कह रहे हैं ये सच में हो रहा है। तो भाजपा ने भी तो कभी सवाल नहीं उठाया सर, जब ईडी कार्रवाई करती है तो आप लोग सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाया, आप लोग कहते हैं कि हमारी क्रेडिट है ये ईडी की कार्रवाई। ये कह रहे हैं ना कि पहले जमीन नहीं बिकती, यहाँ पंजी 2 फाड़ दिया जाता है, खतियान गायब हो जाता है, नेचर ऑफ लैंड चेंज कर दिया जाता है। कलकत्ता इसके लिए बहुत शानदार जगह है, जहां ये शानदार नहीं कहे कि आदिवासियों के लिए एक प्रलयकारी जगह है, जहां आदिवासियों की मूल जमीनों की कॉपीज बदल दी जाती है। उसमें से भी 3-4 लोग जेल में। पर अभिषेक, मूल प्रश्न ये था कि ये जो तमाम बातें कर रहे थे कि हमने झारखंड के लिए ये किया, झारखंड के लिए वो किया, तो क्यों इतनी आप लोगों में अभी भी बेचैनी? आप लोगों ने तो अभी तक सीट घोषणा नहीं की है कि हम इतने पे लड़ेंगे, इतने पे लड़ेंगे, इतने पे लड़ेंगे। सीपीआई माले ने एक तरीके से घोषणा कर दी, चल रही है कांग्रेस की, हो सकता है 30 माले ने घोषणा कर दी कि हम अलग लड़ेंगे। वो तो राजधनवार में और मुझे लगता है जमुआ में कैंडिडेट्स भी दे दिया उन्होंने। तो कहाँ, कौन सा गठबंधन, कौन सा अलायंस? इनके लिए क्या है ना, मैं तो कहता हूँ कि जिसकी जितनी सीटों पे भागीदारी उसकी उतनी लूट में भागीदारी, यही इनका फॉर्मूला। इसीलिए ज्यादा सीटों पर काबिज होना चाहते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार और रियलिटी चेक कर लीजिएगा। इस सरकार ने कोरोना काल का ये जो रोना रोते हैं, अभिषेक मैं कई बार बोला हूं आपके चैनल में, फिर से 10 सेकंड में बोल रहा हूं,
कोरोना काल में सरकार काम कर रही थी साहब। इसी कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए अपने नाम पर माइनिंग लीज लिया। देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि जिसके हाथ में सारा पावर है उसने खुद से दस्तखत करके फाइल को छिपा दिया ड्रॉअर में। अपनी पत्नी के नाम पर लैंड लीज दिया और अपने ससुराल को भी बैलेंस रखा। साली जी के नाम पर भी लैंड लीज दिया, अपने भाई को भी माइनिंग लीज दे दिया, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को माइनिंग लीज दे दिया। तो मुख्यमंत्री के जितने करीबी थे उनमें बंदरबाट हुई। कौन आदिवासी साधारण पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासियों को इन्होंने लैंड लीज दिया या माइनिंग लीज दिया? ये तो गवर्नमेंट बाय दी सोरेन, ऑफ दी सोरेन, फॉर दी सोरेन थी। इनको और किसी आदिवासी मूलवासी से मतलब नहीं था साहब। कहाँ गई नौकरियां? इन्होंने तो कहा था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। एक सरकारी संकल्प से मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर होता, कार्मिक अधिसूचना करता और ये जारी हो जाता। इन्होंने जबरदस्ती उसको 9वीं अनुसूची के बहाने विधानसभा भेजा। मुख्यमंत्री से ज्यादा और इस सरकार से ज्यादा आदिवासी मूलवासियों का विरोधी कोई नहीं है। एक नजर डालें ना मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स पे, उसमें कितने लोकल हैं। और अब तो आरोप लग रहा है कुछ लोग दूसरे देशों से भी आए हुए हैं। और जो इनके एडवाइजर्स हैं, की पोस्ट पे ऑफिसर्स हैं, कितने झारखंडी मूल के लोग हैं? क्या झारखंडी मूल के लोग सिर्फ सलामी बजाने के लिए रहेंगे? का रुख कर रहा हूं। बाहर से आए हुए बोल रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा काफी सख्त है, एनडीए काफी आक्रामक है। एनडीए ने माफ कीजिएगा, आईएनडीआईए ने जेएमएम से महुआ माझी को जेएमएम ने टिकट दिया रांची के सीट के लिए और इनके घटक दल में शामिल था आरजेडी की एक नेत्री। अब तो इस्तीफा दिया उन्होंने और आज नॉमिनेशन भी कर दिया, रानी कुमारी वीना जी। उनका आरोप है कि महुआ माझी जी बांग्लादेशी हैं, ढाका से हैं। अब क्या तथ्य है, क्या सच है, न्यूज 11 इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन गठबंधन के दल की एक नेत्री ने, जो कल तक गठबंधन राजद में थी, अब उन्होंने कल ही आरोप लगाया और राजद से निकलने से पहले आरोप लगाया है ये। मैं भी आप ही की तरह इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, किस तथ्य के आधार पर कहा, ये तो वही साबित करेंगे। लेकिन मैं भी तो आपसे ये पूछ रही थी कि राज्यसभा सांसद है वो। मैया सम्मान योजना लाने वाली सरकार के पास मैयाओं की कमी है क्या? जो महुआ माझी जी को, जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, इतना बड़े पद पे हैं, उनका 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, तो कोई साधारण सी मैया को उन्होंने क्यों नहीं दिया टिकट? या सिर्फ मैया सम्मान योजना है, सिर्फ दिखावे की सम्मान योजना है? और अभी आपने जो पत्र दिखाया हेमंत सोरेन जी का, उसके बारे में मैं बस यही कहूंगी, हमारे भारत उसमें से आपसे मेरे पास 2 सवाल हैं जी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा और महिला सुरक्षा के लिए हर 3 लाख की आबादी पर एक महिला थाना की घोषणा की जाएगी। अभी दुष्कर्म की बात हो रही थी, रेप की बात हो रही थी, गैंगरेप हो रहे हैं, आंकड़े भयावह हो चुके हैं। क्या ये योजनाएं धरातल पर उतारी गई? अगर नहीं उतारी गई तो जिम्मेदार कौन है और उन महिलाओं के रेप के लिए किस पर जिम्मेदारी सौंप दी जाए? मैं उसी पर आ रही थी अभिषेक जी। देखिए, हमारे भारत में एक कहावत है ना कि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पर झारखंड में ये उल्टा है। हेमंत जी की रीत चली आई, सरकार जाए तो जाए पर वादा न निभाई। हम वादा नहीं निभाएंगे, सरकार गिरे तो गिरे, सरकार ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जितनी सारी बातें महिलाओं पे करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एक सचमुच में अगर ईमानदार कोशिश करनी चाहिए थी तो क्या करनी चाहिए थी? सरकार का एक सोच था कि हम एक महिला बैंक बनाएंगे, जहाँ पे महिलाओं को, जब पढ़ी लिखी महिलाएं ना हो या फिर लाइन लगने में दिक्कत ना हो, महिलाएं जाए तो सहज व्यवहार मिले उनको, ये सोच थी। वो धरातल पर नहीं उतर पाई। महिला थाना अगर हो जाता, क्योंकि जब महिलाओं के साथ कुछ दुष्कर्म होता है या रेप होता है ना, तो वो बहुत ऐसे ही बहुत हैरेस होती है, उनको बात करने में बहुत तकलीफ होती है। और जिस तरह से किसी पुरुष ने जब पुरुष के द्वारा सवाल पूछा जाता है ना, तो वो बहुत असहज महसूस करती है। पहले तो वो थाना में जाकर ये बताने में ही हिचकती है। जिनके घर में माँ बहन है, जिनके घर में अभिषेक जी, अगर किसी दर्द को अच्छे से समझते हैं, जिनके घर पीड़िता है, अगर किसी के घर में कोई पीड़िता ना हो, लेकिन फिर भी अगर उम्र के तकाजा में कोई बच्ची गलत कर देती है ना, तो माँ बाप 1000 बार सोचते हैं कि हम थाना जाएं या ना जाएं, थाना जाएं या ना जाएं, क्योंकि थाना जाएंगे तो थानेदार बोलेगा आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। ये बात सुनते के साथ ही उस घर के परिवार का सारा इज्जत वहाँ बिखर जाता है। काश अगर महिला थाना धरातल पर उतरा होता तो हम लोग वहाँ पर जाके कोई भी महिलाएं अपनी बात को बहुत सहजता से रख सकती थी। और अगर महिला आयोग का गठन हो गया होता, तो अगर मान लीजिए महिला थाना नहीं होता, तो कम से कम हम महिला आयोग तो चले जाते, वो भी नहीं है हमारे लिए। मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है। आप बताइए अभिषेक जी, हम कहाँ जाए, किससे सम्मान मांगे? झारखंड की महिलाएं कहाँ जाके सम्मान मांगेंगी? और कौन सा सम्मान की आप बात कर रहे हैं साहब? 1000 देकर आप महिलाओं का सम्मान खरीदने चले हैं, महिलाओं को दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। आपके मुंह से एक बार जनवरी में सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्या कहा था
कि महिलाएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में और रंगाई पुताई करके आ जाती हैं। कहा था ना, ये स्टेटमेंट पे आपका एक विशेष कार्यक्रम भी चला था जिसमें मैं पहली बार अतिथि बनकर आपके यहाँ आई थी। आप मुझे बता दें कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री का ये सोच हो कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाके रंगाई पुताई करके अपने आप को खूबसूरत दिखाती हैं, जबकि उनको बुलेट ट्रेन से अगर उस दिन कैपेसिटी का करना था तो महिलाओं को कैपेसिटी से करते। आपको जन्म देने वाली एक महिला एक माँ है जिसका स्वरूप को हम पूजा करते हैं। आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा, शक्ति चाहिए तो काली की पूजा, और अहंकार चाहिए तो स्वयं की पूजा करने वाले इस हेमंत सरकार से हम कहां से सम्मान पाएंगे अभिषेक जी? और ये सारी योजनाएं कभी पूरी नहीं होगी। ये जो है ना, हम बस सपने में ही देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले कि ऐसे थे अरमान की नील गगन की सीमा पाने, उड़ते चुपते तारक अनार के दाने। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। वही है अभी हम लोगों की, झारखंड की जनता की हाल हो गई है। मैया सम्मान योजना भरते भरते सबकी सांसों की डोरी जो है ना बहुत बिगड़ गई। आदमी एक तरफ तो घूस दे रहा है, एक तरफ कंप्यूटर ऑपरेटर कह रहा है कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है, एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम 60 लाख महिलाओं को दिए, कोई प्रवक्ता कहते हैं 40 लाख को दिए, कोई कहते हैं 39 लाख को दिए। तो कोई एक सही आंकड़ा भी बता दीजिए कितने लोगों को आपने दिया, सही आंकड़ा बता दीजिए। चलिए, अब आंकड़े तो रवि जी और ये सारे चीजें जो है सो एकदम धरे के धरे हैं, उनके पॉकेट में बंद है। जैसे आपके पास पेपर में लिखे हुए हैं ना, उनके पास भी लिख के अलमारी में बंद है। झारखंड की कोई सपना पूरा नहीं हुआ। अभी तो जन अदालत में जाना है, आप सभी को जाना है, और आप सभी के जाने के समय सब निकाल कर रखेंगे। ये तो प्रिंट आउट निकाल कर रखेंगे लोग ना। आप लोग, आपके भी होंगे घोषणा पत्र जो आपने, आप तो आए नहीं सत्ता में तो पूरे नहीं कर पाए। आप लोग जो सत्ता में आए, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। जी बिल्कुल पूछना चाहिए कि सत्ता में आने वाले लोग झूठ बोलकर ना आए। प्रतुल जी हाँ बोल रहे। एक लाइन में इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये सच में भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ और फिगर बताया, सरकार कुछ और फिगर बताती है, हम लोग के पास कुछ और फिगर है। हम लोग गांव देहातों में जाते फिगर है आप लोगों के पास, मेरे पास तो कोई फिगर नहीं है। और हम गांव देहातों में जाते हैं तो महिलाएं कहती है, अधिकांश महिलाएं की नहीं मिला। तो आखिर कितने लोगों मेरे पास जो फिगर है मैं आप चारों प्रवक्ताओं को बता दूं, आप लोग एक बार क्रॉस चेक करवा लें। कई खाते ऐसे हैं जिनमें 1000 की जगह 6000 चला गया पहले महीने, दूसरे महीने 10,000 चला गया। कई खाते ऐसे हैं जो सूचनाएं मिल रही हैं इधर उधर से हम लोगों को। अब हम लोग भी लगे हुए हैं फैक्ट चेक पर, अगर मिल जाएगा, दस्तावेज आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन अगर ये हुआ है तो बाद में क्या नगद मांगा जा रहा है, कोई स्थानीय व्यक्ति उसमें जिम्मेदार है, ये चेक कराना। अब तो आचार संहिता है, जब सत्ता जाएगी किसी के हाथों में तो ये आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी कि जनता का पैसा आखिर खाते में किसके क्यों गया था, ज्यादा क्यों गया था। ये बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये एक बड़े स्कैम को न्योता देने वाली बात है, ये मैं बता दूं। आपराधिक मामलों की जांच कभी नहीं रुकती, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग रहा है। तो आएगा ही, आप देख लीजिएगा, ये आज नहीं तो कल ये मामला आना है। क्योंकि जिनके खाते में जा रहा है लोग बात को दबा दे रहे हैं कि भैया हम क्यों बोलने जाए, लेकिन उनको एक डर भी है कि ऐसा नहीं बाद में कोई पैसा मांगने आ जाए। तो इसके चलते लोग 2-4 करीबी लोगों को बता कर रख रहे हैं कि देखिए भैया फंस जाएंगे। तो हमारे रिपोर्टर्स को भी कोई बता दे रहे हैं कि देखिएगा ऐसा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कोई मान लीजिए 1 खाता हो 2 खाता हो, कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 1000 से ज्यादा खातों में पैसे चले गए हैं। अब ये तो ट्रेजरी का रिकॉर्ड चेक करवाना पड़ेगा। रवि टीका साहब, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का हेमंत सोरेन सरकार ने, जेएमएम ने वादा किया था। और उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा वादा था, 50,000 रुपए तक का कर्ज महिलाओं को बिना गारंटी के दिया जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे। क्या हालात है गांव के, क्या गांव में ये चीजें लागू हो रही हैं? क्या निजी जो वहां पे उद्यमी लगा रहे हैं, निजी कोई कंपनी कहीं खुल रही है तो वहां पे 50 छोड़िए 25% भी आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है? धरातल में तो बहुत सारा चीज सही में नहीं दिखाई पा रहा है, लेकिन जिस तरह से योजनाएं जो दिखती हैं, अगर वाकई में ये सब अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो झारखंड का विकास हो जाए। ये 5 साल पहले की योजना है, 2019 का घोषणा पत्र है जी। धरातल में बहुत सारा चीज अभी नहीं दिख पा रहा है। लगातार लोग बेरोजगारी से जूझ ही रहे हैं, और यहाँ ऐसा है कि हर एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, युवा परेशान है, समय बीतता जा रहा है, उम्र बीतता जा रहा है, काफ़ी परेशान है। तो सरकार किसी की भी हो, हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ झारखंड का विकास हो, क्योंकि झारखंड को तो चारागाह बना दिया गया है, हर जगह लूट है। तो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ का युवा परेशान है, बेरोजगारी जिस तरह से है, आज शिक्षा की जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इससे पिछले सरकार में भी इसी तरह की स्थिति देखी जा रही थी, जिसके कारण आदिवासी समाज ने इस पर कड़ा निर्णय लिया और उसके बाद तख्ता पलटने का निर्णय लिया, जिसके कारण यहाँ झारखंड में पिछला तख्ता पलट हुआ था। और इस बार भी हम लोग इस पर काफ़ी चिंतन मंथन कर रहे हैं। लोकसभा में भी आदिवासी समाज ने काफ़ी
एकजुटता दिखाया पूरा, चाहे वो संथाल परगना की बात हो, कोल्हान की बात हो, सारे लोगों ने जिस अपने अस्तित्व के लिए लड़ा और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने लोकसभा में भी अपना रिजल्ट दिखाया। इस विधानसभा में भी काफ़ी जद्दोजहद हो रही है, चिंतन मंथन चल रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार का भी जो होगा आदिवासी समाज इस पे अपने अस्तित्व और अपने जो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं एक एक चीज़ को, उस चीज़ पर गहन चिंतन मंथन करके रिजल्ट उस तरह का लाएगी। एक बार सुनील सिंह साहब का रुख करता हूं। सुनील सिंह साहब, चलिए तो महिला सम्मान की बात हो गई, महिला सम्मान की बात हुई तो एक चीज जहन में आ गया, जमशेदपुर पश्चिमी का सीट आपके पास है बन्ना गुप्ता साहब का। सरयू राय साहब आक्रामक हो गए हैं कि जो बन्ना गुप्ता साहब का वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो की फॉरेंसिक जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। वहां भी एक महिला का सम्मान कहीं ना कहीं आड़े आ गया है, एक महिला का सम्मान आहत हुआ है बहुत बुरी तरह। यह पहला मामला हो गया पश्चिमी का। दूसरा मामला हो गया कि जमशेदपुर पश्चिमी में जिस तरीके से बाबर खान साहब ने 35 वर्षों के बाद जेएमएम को छोड़ा और निर्दलीय चुनाव में अब नहीं एआईएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे तो किसके वोट बैंक को डैमेज करेंगे? ये तो फिर वही सुखदेव भगत वाले हालात हो गए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो जेएमएम का नुकसान हर जगह उठाना पड़ता है। देखिए, वो तो अब निर्दलीय लड़ गए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। अभिषेक जी हमारी बहन महिलाओं की बात कर रहे थे तो उस पर मैं आता हूं और बन्ना गुप्ता पर भी आऊंगा जी जी कि 10 सीट आजसू 10 सीट पर लड़ रहा है, ठीक है ना, जिसमें 5 सीट आजसू का परिवार लड़ रहा है। सुदेश महतो जी, चंद्रप्रकाश चौधरी जी, समझ लीजिए, सुनीता चौधरी जी चंद्रप्रकाश चौधरी जी की पत्नी है जो रामगढ़ से वर्तमान विधायक भी हैं, और रोशन चौधरी जी लड़ रहे हैं बड़का गांव से आजसू के सीट से, और उधर लंबोदर महतो जी 5 10 में 5 चली गई। तो महिला इनके दल से और कौन महिला को टिकट मिला, इनको ये बताना चाहिए, आपके चैनल से स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं की सम्मान अगर आजसू करती है तो कितना बड़ा परिवारवाद है। दूसरा, हमारे भाजपा के भी प्रवक्ता लगातार शिबू सोरेन परिवार पर हमला कर रहे थे, तो आप देखिए कि उनके यहाँ कितना बड़ा परिवारवाद हुआ है। श्री चंपई सोरेन जी, बाबूलाल सोरेन जी, पिता पुत्र, आप देखिए कि डुल्लू महतो जी, भाई उनका शत्रुघ्न महतो जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती मीरा मुंडा जी। तो आप इस तरह की परिवारवाद लगातार आप देखिएगा इनके परिवार में जो परिवारवाद चल रहा है। जमशेदपुर पूर्वी भी बता दें, जमशेदपुर पूर्वी जी, पूर्णिमा दास जी, रघुवर दास की बहू जो है। तो ये जो बात हुआ और बन्ना गुप्ता पढ़ा रहे तो फोरेंसिक जांच की बात हुई है। महिला अगर इस तरह की बातें हैं, देखिए अब सरजू राय जी अपना जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो तो वैसे व्यक्ति हैं, सब लोग जानता है कि अपना चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह की बातें करते हैं, फोरेंसिक जांच होना न होना, किस महिला के साथ गलत हुआ, वो महिला सामने क्यों नहीं आ रही, वो महिला क्यों नहीं आई, उस महिला को भी सामने आना चाहिए। महिला तो आई सामने सर, महिला कहाँ सामने आकर, महिला आकर बोली कि मेरा पति के साथ ये मेरा वीडियो है, लेकिन और उसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक जांच में भेजा और तब भी आज तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। महिला बोली कि मेरे पति के साथ में है ना जी, तो सरजू राय तो बन्ना गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो तो बन्ना गुप्ता के साथ सबने देखा है, वीडियो में तो बन्ना गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है, इस वीडियो को क्रॉप कर बन्ना गुप्ता जी की तस्वीर डाली गई है। बोकारो के बिडेंची नारायण जी का भी वीडियो आया था, भी आप जानते हैं, वीडियो आया था ना, तो उसमें क्या हुआ कि नहीं बिडेंची नारायण जी नहीं है उसमें। आप सब पूरा देश जानता है ना कि बिडेंची नारायण जी का किस तरह का वीडियो आया था बोकारो का भाजपा विधायक का, तो सबको जानता है ना कि नहीं जानता है, सबको जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कैसा वीडियो आया था तो पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है। तो वीडियो तो क्या बात, मैं भी महिला की बात कर रहा हूँ, मैं भी व्यक्तिगत नहीं। आप जब बात वीडियो का होगा, फोरेंसिक बात आप करेंगे बन्ना गुप्ता जी का, उनके वीडियो की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें महिला दिखाई दे रही है। भाई वीडियो आप एडिट भी तो कर सकते हैं, आप इस अगर यह बात सरजू राय जी बोल रहे हैं तो क्यों नहीं प्रूफ कर रहे हैं? उनको भी तो प्रूफ करना चाहिए, उनको प्रूफ करना चाहिए ना, उनको स्पष्ट करना चाहिए ना। आपसे जवाब मांग लेता हूं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव के समय में इस तरह की जो बातें हो रही है, इस तरह का नीच हरकत जो हो रहा है, इस तरह की, तो आप समझ लीजिए कि हार का कारण आपके पास, हम तो बोले दोनों से, अभी भाजपा के साथी से और आजसू के साथी से, कि 14 वर्षों में 14 काम इस राज्य में गिना दीजिए जो सरकार ने किया हो, एक भी काम बता दीजिए। तो आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस राज्य का है, आप स्पष्ट है कि कांग्रेस का दिया इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इनका कोई काम इनके द्वारा किया गया? जो इनके द्वारा काम किया गया वो सब इस प्रदेश का जनता जानती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जन अदालत आपका जोर कहने से, आपके चिल्लाने से, नहीं भटक नहीं रहे। आप एक बार बन्ना गुप्ता साहब पर प्रतुल जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लूं। प्रतुल जी,
बन्ना गुप्ता साहब की बात इसलिए क्योंकि उसमें महिला एक नजर आई थी और महिला ने ये कहा था आकर सामने कि भाई मेरे पति के साथ ये मेरा वीडियो वायरल हुआ है। महिला के सम्मान की बात है। और अगर किसी महिला को सामने आकर यह कहना पड़ा कि हाँ मेरे पति के साथ वीडियो था और इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो आरोपी कब पकड़ा जाएगा प्रतुल जी? मामला बन्ना गुप्ता का नहीं, मामला उस आरोपी का है जिसने उस वीडियो को वायरल किया। मामला उस आरोपी का है जो लोग इस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल करते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं, फोटो वायरल करते हैं। बन्ना गुप्ता साहब का फोटो वायरल कर दिया। आज सरयू राय साहब आरोप लगा रहे कि फॉरेंसिक जांच में गया था मामला, आज तक जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? देखिए, अगर कोई आरोप लगता है और कोई महिला आके स्पष्टीकरण देती है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी होती है कि पुलिस में अगर वो मामला है तो वो सारे तहकीकात करे, फॉरेंसिक जांच करे। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। क्यों अभिषेक? इसमें रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता है क्या? अगर सरयू राय जी के पास नहीं है तब तो नहीं, क्योंकि तो कागज पत्र अगर के बड़े धनी माने जाते हैं जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आई होती जिसमें क्लीन चिट होता कि नहीं ये फॉर्जरी किया हुआ है, तो ये अब तक कब तक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो था, ये बताया गया था कि वीडियो को मॉर्फ किया गया। कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती फॉरेंसिक जांच के बाद अगर ये मॉर्फ वीडियो की बात होती? लेकिन पुलिस क्यों चुप बैठी है? ये शक को क्यों हवा दे रही है? और मैं बस एक फाइनली आपको पॉइंट कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 16 पॉइंट्स थे आपके महिलाओं के अधिकार के आपके निश्चय पत्र में। अगर आप एक बार इसको दिखा सके तो मुख्यमंत्री जी आपके पार्टी के नेता देखते हैं। ये आप कौन सा अधिकार है? ये पाओ अधिकार, बदलो सरकार पाओ अधिकार के 16 पॉइंट महिलाओं के लिए। 16 पॉइंट्स जी, और इस 16 पॉइंट्स को मुख्यमंत्री जी ने एक भी अगर अमल कर दिया हो ना तो अभी मैं उनसे माफी मांग लूंगा। एक भी अमल नहीं हुआ साहब। 16 पॉइंट्स है महिलाओं के अधिकार के, और महिला सम्मान की बात वो लोग करते हैं जो अधिकार देते ही नहीं। हमने आपके भी रखे हैं और आप इस बार जो जारी करेंगे वो भी रखेंगे। नहीं बिल्कुल, हम तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2,87,000। मैं मुझे बस 10 सेकंड दे। 2,87,000 सरकारी नौकरियां पहले क्या? आखिरी संदेश सर 18 हो गया, मुझे 5 लाख स्वरोजगार, इसके अतिरिक्त 20 लाख प्रधानमंत्री आवास फ्री का बालू, 2,000 रुपए का फ्री बालू दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल, गरीबों को 2,000 रुपए का, और जो छात्र हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2,000 रुपए का हम उनको फ्री स्टाइपेंड देंगे। तो ये सब तो हमारे पंचप्रण है साहब, और अगला इंतजार कीजिए 25 पॉइंट्स का। मैं बोलना चाह रही थी सुनील जी को, जिन्होंने कहा ना कि आजसू में 10 सीटें मिली हैं जिसपे 4 सीटें उनके परिवार वाले लड़ रहे हैं, 6 सीटें हैं और किन महिला को टिकट मिला है। सही बात है, 10 सीटें मिली है, 4 परिवार वाले लड़ रहे हैं, लेकिन 1 सीट हम लोगों का लोहरदगा में गया है जो नीरू शांति भगत जी को गया है। ठीक है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रही थी, मैंने तो 10 सीट में आपके रोशनलाल चौधरी नहीं है? नहीं, 10 वो तो बीजेपी में है। हाँ, बीजेपी में 9वीं सीट। नमोदर महतो जी हमारे परिवार से भी नहीं है, उनके सूर्य जी के परिवार से भी नहीं है। सोच के बोला कीजिए। दूसरी बात, मैंने बस ये पूछा था कि रांची विधानसभा में आपने महुआ मांझी जी के कोई क्यों उतारा? क्योंकि आप मैया सम्मान योजना ला रहे हैं और मैया का सम्मान में बात करते तो कोई मैया को उतारना चाहिए था। आपके पास एक टीम तैयार होनी चाहिए थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा मेरे पे पलटवार किया। तो मैंने आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हेमंत जी के परिवार में कोई एक बेरोजगार बता दीजिए जो राजनीति में नहीं है। एक बेरोजगार बता दीजिए, एक बालिग। हाँ, एक बालिग बेरोजगार बताइए। हो सकता है आप 14 साल का भी नॉमिनेशन करा दें, लेकिन एक बालिग बेरोजगार बता दीजिए। जामा और सरायकेला की घोषणा नहीं हुई है। 43 सीटें मेरे हमारे अंदाज में 43 है, लेकिन आप मुझे ये बता देना कि जेएमएम में कोई एक बेरोजगार बता दीजिए जो राजनीति में काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सुनील सिंह साहब जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं आपसे जवाब दूंगी। मेरा भी इसमें एक बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे। या लोकतांत्रिक, एक मिनट सर, नहीं या प्रतुल जी कुछ जोड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पुत्र वधू है, उनको भी उतारने की तैयारी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुत्रवधू एक और है, प्रतुल साहदेव जी के मेरे कहने से और बहन के कहने से नहीं, उस पर मैंने हमारे कहने से, प्रतुल साहदेव जी के और मेरी बहन के कहने से नहीं, जनता की जन अदालत अगर वोट दे रही है, जितवा रही है, जनता की अदालत ने अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को 3,09,000 वोट दिया है, राहुल गांधी को 3,60,000 वोट दिया है, तो जनता की अदालत में जो निर्णय होता है वो निर्णय है, उस निर्णय को मानिए। आप पूरा परिवारवाद करिए, आप पूरा परिवारवाद करिए। प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो,
सुनीता चौधरी, वही तो सेम वही तो मीरा मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी, चंपई सोरेन जी, बाबूलाल जी, महतो जी, इसको नहीं देखेंगे? इंदिरा गांधी, पूर्णिमा दास जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुभाषी स्वराज, सुषमा स्वराज, रामविलास पासवान, प्रिंस पासवान, परिवारवाद तो भारतीय जनता रवि जी, एक आखिरी सवाल, आदिवासियों की नजर में आदिवासियों के लिए की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के लिए क्या वर्तमान सरकार ने जो 5 साल गुजारे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं, आपके दरवाजे तक आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गए? रवि जी, अभी तक तो नहीं गए हैं कोई नहीं, मतलब हमारे क्षेत्र के विधायक या फिर आपके क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के विधायक अभी जैसे तो विपक्ष के जो विधायक है तो उस तरह से हमारे लोगों को किसी भी सरकार से प्रत्यक्ष फायदा तो नहीं दिखता है। योजनाएं कई तरह के देखने को मिल रही हैं जो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि योजनाएं आए, आखिरी तक चले, लोग उससे लाभान्वित हो। लेकिन हम लोगों का, आदिवासी समाज का जो मेन मुद्दा हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब पिछली सरकार में भी हम लोग काफी जमीन की लड़ाई है, आहत हुए, क्योंकि लैंड बैंक के माध्यम से भी हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। आज तक CNT एक्ट ढंग से लागू नहीं किया सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। पेशा कानून जी, पेशा कानून है। प्रवक्ताओं से आग्रह होगा कि आप लोग अपने अपने दल में, जिसका भी दल जीत के आए, जनादेश जिसके सर पे ताज पहना दे, आप लोग अपने दल के मुखियाओं तक, आकाओं तक बात पहुंचा दीजिए साहब कि लोग परेशान हैं। आप लोग घोषणाओं पे घोषणाएं कर देते हैं, प्रवक्ताओं को मीडिया के सामने, दर्शकों के सामने रूबरू होना पड़ता है, उन घोषणाओं पर अड़े रहना पड़ता है। लेकिन सच्चाई आप प्रवक्ता गण भी अच्छे से जानते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। जनता के सामने फिर से एक बार आपको जाना है, क्योंकि आपको आपके क्षेत्र की और पूरे शहर की, पूरे राज्य की जनता हर रोज स्क्रीन पर देखती है, टीवी पर, और सवाल पूछने के लिए आपका इंतजार भी करती है। चुनाव में जाइएगा तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमसे पूछते हैं, आपका नंबर मांगते हैं कि वो जो उस पार्टी से आए थे उनका जरा सा नंबर दे दीजिए, पूछना ये वाली बात गलत बोल रहे थे। लेकिन खैर, ये व्यक्तिगत मामले हैं। निश्चित तौर पर रस्साकसी जारी है। झारखंड की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है। कहीं ना कहीं सरकार के साथ ये वादा खिलाफी जो JMM के तरफ से आई है और दलों के साथ जो आई है, ये वादा खिलाफी सरकार को भारी पड़ेगी। लोग भूल जाएंगे, एक बार फिर से विश्वास करेंगे, ये देखना पड़ेगा। या फिर एक बार फिर लोग ये चाहेंगे कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो राज्य में भी NDA की सरकार बनाए, ताकि लोक कल्याण धरातल तक उतर सके। यहां जो वादे हम लोग कर रहे हैं, कई सारे मामले हैं जो केंद्र के राज्य के चक्कर में पिसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। उन मामलों से निजात मिल सके। अब जनता को किसमें फायदा होगा, इसका निर्णय जनता को लेने देते हैं। धन्यवाद करते हैं अतिथियों का। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, प्रतुल जी धन्यवाद आपका। आजसू से वीना देवी जी हमारे साथ थे, वीना जी धन्यवाद आपका। आदिवासी नेता रवि तीगा साहब हमारे साथ थे, रवि जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ थे, सुनील जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। मैया सम्मान योजना को लेकर हमने आज सवाल खड़े किए हैं। कोई भी योजना हो, मैया को सम्मान मिलना चाहिए। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा, ये जो चल रहा है ये कुछ बेहतर नहीं है। ये फ्रीबिज कितने दिन तक इस कौड़ी शकुनी जो कौड़ियां फेंकता था वो उसके पिता की हड्डियों की बनी हुई थी, इसीलिए हर बिसात वो जीत जाता था। लेकिन जब जंग होती है तो कई बिसातें हारनी भी पड़ती हैं, और ये कौड़ियां जो हर बार फ्रीबिज की फेंकी जा रही हैं, कहीं जनता खुद इसे ना ठुकरा दे कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए साहब, हमारे बेटे को रोजगार दे दो, हमारी बेटी को प्राथमिक से लेकर PhD तक पढ़ने का खर्च दे दो। जनता इंतजार कर रही है, सुरक्षा मांग रही है, 3 लाख आबादी पर थाना दे दो। ये 2100 रुपए 2500 रुपए से उस घर का कोई भला, कोई कल्याण नहीं होने वाला है, ये समझ ले। बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।